मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 281 से 290। भाई तांग हुआन, जल्दी से चले जाओ। तांग जियोनग का शरीर चमक उठा, लेकिन उसने तांग तियानरेन पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने हाथ में पकड़े भाले को तांग परिवार के सबसे करीबी बुजुर्ग की ओर मारा, ताकि तांग हुआन को भागने का बेहतर मौका मिल सके। उनका मानना था कि तांग हुआन की ताकत के चलते बच निकलना कोई समस्या नहीं होगी। जब तक वह पकड़ा नहीं गया, तांग हुआन, जिसने आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से दर्जनों तांग परिवारों को नियंत्रित किया था, के पास पहल थी। बड़े भाई, मेरी चिंता मत करो। कुछ स्टेज 7 मार्शल मास्टर मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तांग हुआन जोर से हंसा, और न केवल उसने भागने का मौका नहीं गंवाया, बल्कि उसने अपने हाथ में लिए ड्रैगन और फीनिक्स लांस को बिजली की गति से तांग परिवार के बुजुर्ग की ओर फेंका, जो लंबी छड़ के साथ एक तरफ खड़े थे। हु फुफकार की आवाज गूंज उठी और उसके साथ एक गर्म गर्जना भी हुई। इस बार तांग हुआन ने पीछे नहीं हटना चाहा, और एक पल में भाले की नोक गहरे लाल रंग की लौ से ढक गई। तांग हुआन के नियंत्रण में गर्मी ठोस हो गई और तेजी से फैल गई, जिससे आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। इस समय न केवल तांग परिवार के उन बुजुर्गों के चेहरे बदल गए जो उसके सबसे करीब थे, बल्कि तांग परिवार के उन लोगों के चेहरे भी सदमे से भर गए जो उससे और भी दूर थे। 5 महान आध्यात्मिक अग्नि में से एक, निर्वाण पवित्र अग्नि, का सक्रिय होना वास्तव में इतना भयानक था। बज़, एक धीमी कांप के साथ तांग परिवार के बुजुर्ग का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने हाथ में लिया हुआ लंबा डंडा लहराया और एक चमकदार हरे रंग की रोशनी ड्रैगन और फीनिक्स भाले की ओर बिजली की तरह चमक उठी। क्लैंग, ऐसा लग रहा था जैसे तांग परिवार के बुजुर्ग के हाथ में मौजूद लंबी छड़ को किसी बड़े बल से पीछे धकेला गया हो और वह बेरहमी से वापस उछल गई हो। यहाँ तक कि उसका अपना शरीर भी थोड़ा अस्थिर था, और लंबी छड़ के वेग के कारण वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम किनारे की ओर चला गया। ची स्विश। लेकिन ठीक इसी समय तांग हुआन के पीछे से हवा में 2 आवाजें गूंजने लगीं। एक तेज तलवार तांग हुआन की बाईं पसली में घुस गई, और तलवार की नोक से एक अत्यंत तेज सुनहरी रोशनी निकली, जिसकी ध्वनि रेशम के धागे जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तेज सुनहरी तलवार की रोशनी ने शून्य में छेद कर दिया हो। तांग हुआन का शरीर कांपने लगा और वह लगभग बेहोश हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे तांग हुआन की नज़र उसकी पीठ पर थी। उसका शरीर अचानक आगे की ओर उछला, सुनहरी तलवार को चकमा देते हुए जो पहले से ही उसकी पहुंच में थी, लेकिन उसके हाथों में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स लांस अचानक पलट गए और लाल ब्लेड का गरजने जैसी ताकत के साथ स्वागत किया। टकराना। बम। जिस क्षण तलवार और भाला टकराए, एक तेज आवाज निकली। तांग परिवार के बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। उसके हाथ में लंबा ब्लेड वास्तव में जमीन पर गिर गया। शक्ति क्यूई ने मंथन किया, जिससे बड़ी मात्रा में धूल उड़ गई। उसी समय तांग हुआन, जो अभी अभी जमीन पर उतरा था, पहले ही मुड़ चुका था। जैसे ही भाला फैला और सिकुड़ा, ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य ड्रैगन अपने बिल से बाहर आ गया हो। आग की तरह लाल भाले की नोक सीधे तलवारधारी बुजुर्ग की गर्दन पर निशाना साध रही थी। भाले की नोक से निकलने वाली भयंकर गर्मी ने वास्तव में आसपास के स्थान को चटचटाहट की आवाज के साथ जला दिया। जब तांग परिवार के बुजुर्ग के हाथ की तलवार अंतिम छोर पर पहुंची तो वह पहले से ही थक चुका था। इससे पहले कि उसे अपनी नई ताकत का उपयोग करने का मौका मिलता, वह पीला चेहरा लेकर पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तांग परिवार के बुजुर्ग, आप तो बहुत साधारण हैं। तांग हुआन ने अपने हाथ में भाला पकड़ लिया और युद्ध के एक भयानक देवता की तरह जोर से हंसा, लेकिन पलक झपकते ही वह पहले ही आगे बढ़ चुका था, चकमा दे चुका था, झाड़ू लगा चुका था, तोड़फोड़ कर चुका था और छुरा मार चुका था, जिससे तांग परिवार के 3 बुजुर्गों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे उनका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया। ये दृश्य देखकर तांग तियानफेंग और तांग परिवार के बाकी सभी लोग अवाक रह गए। तांग हुआन, ये छठे चरण का मार्शल मास्टर, वास्तव में इस हद तक अत्याचारी था। 3 स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स की घेराबंदी के तहत उन्होंने वास्तव में इसे आसानी से प्रदर्शित किया। प्रारंभ में तांग तियानफेंग ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया था कि तांग तियांदे की हत्या का कारण संभवतः यह था कि वह बहुत लापरवाह था। लेकिन अब वह अंततः समझ गया, चाहे तांग तियांदे कितना भी सावधान क्यों न हो, परिणाम नहीं बदलेगा, क्योंकि तांग हुआन की ताकत उससे कहीं अधिक थी। अरे, स्टेज 6 मार्शल मास्टर को इतनी भयानक ताकत कब प्राप्त हुई? भाई तांग हुआन, बहुत बढ़िया। ये देखकर कि तांग हुआन अकेले ही तांग परिवार के 3 बुजुर्गों से लड़ रहा था, तांग जियोनग का उत्साह बढ़ गया।
उसके लंबे भाले ने एक लंबी सुनहरी रोशनी खींची और वास्तव में तांग तियानरेन और तांग परिवार के दूसरे बुजुर्ग को घेर लिया, जो अंदर अपने भाले का इस्तेमाल कर रहे थे। 20 से 30 मीटर दूर किंग ये, जो तांग तियानशी के साथ टकराव में था, वह भी लगातार हंस रहा था। बदमाश, ये तो बस शुरुआत है। तांग हुआन, इतना घमंडी मत बनो। बच्चे, ब्लेड को देखो। वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के सामने स्टेज 7 के 3 मार्शल मास्टरों को स्टेज 6 के एक मार्शल मास्टर ने आसानी से पीछे धकेल दिया। ये वास्तव में बेहद शर्मनाक था, लेकिन 3 तांग परिवार के बुजुर्ग इतने गुस्से में थे कि उनकी आंखों, नाक से धुआं निकल रहा था और वे गुस्से में दहाड़ने लगे और फिर एक ही समय में अपने हथियार लहराए और एक बार फिर तांग हुआन की ओर झपटे। तांग हुआन हंसा और अपने भाले की एक लहर के साथ उसने तुरंत सबसे तेजी से आने वाले एल्डर दाओ पर निशाना साधा। डिंग क्लैंग कोट। हथियारों की टकराहट की आवाज गेंद की तरह उठती और गिरती रही। शक्ति क्यूई ने युद्ध चक्र से एक के बाद एक लहरें निकाली, जिससे जमीन पर तबाही मच गई। धूल और रेत की परतें हवा में उड़ गईं और कुछ ही समय में 20 से 30 मीटर के भीतर का खाली स्थान धुंध से ढक गया। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर कमजोर तांग परिवार के कबीले के लोग अब 4 लोगों के चेहरे को पहचान नहीं सकते थे। वे केवल रेत पर घूमते हुए विस्फोटक हथियारों से निकलने वाली तेज रोशनी को देख सकते थे, जो रेत पर हिंसक प्रहार कर रही थी, और चारों लोगों की पहचान का अंदाजा लगा सकते थे। डिंग, तांग जियोन के भाले से काली तलवार चकनाचूर हो गई। तांग तियानरेन का शरीर तेजी से चकमा देकर फिर से बाहर निकल आया। तांग शियोंग और भाले का उपयोग करने वाले बुजुर्ग की घेराबंदी के तहत वह कुछ कमजोर महसूस करने लगा था। ये केवल समय की बात थी कि वह जीत जाएगा, इसलिए उसके कार्य धीमे थे, न तो वह अधीर था और न ही अधीर। लेकिन उसका दिल पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। 3 स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ तांग हुआन पर हमला किया था, और इतना समय बीत जाने के बाद भी उसके पास अभी भी सफलता का कोई संकेत नहीं था। इसके विपरीत, उस भयानक गर्मी के दबाव में 3 तांग परिवार के बुजुर्ग बेचैन होने लगे, मानो वे खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हों। बड़े जिलियांग, आप जाइए और तीनों बुजुर्गों की मदद कीजिए। तांग तियानरेन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अचानक चिल्लाया। अच्छा, ये बूढ़ा आदमी अभी चला जाएगा। भालाधारी तांग जिलियांग को भी पता चला कि वहां कुछ गड़बड़ है। जिस क्षण उसने सहमति व्यक्त की, उसके हाथ में मौजूद भाला तांग जियोनग के सुनहरे भाले से टकराया और वह टक्कर की गति को उधार लेकर तुरंत वापस उड़ गया और लड़ाई में शामिल हो गया। हालांकि तांग जिलियांग की मदद से लड़ाई को और अधिक तीव्र बनाने के अलावा इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। क्लैंग, जिस क्षण भाला और तलवार टकराए, तांग तियानरेन एक बार फिर गुर्राया, तीसरे भाई, तुम भी जाओ। मुझे विश्वास नहीं है कि 5 स्टेज 7 मार्शल मास्टर इस बदमाश को नीचे ले जाने में सक्षम नहीं होंगे। तांग तियानफेंग लंबे समय से अधीर था। जब उसने तांग तियानरेन के आदेश सुने, तो वह इसे और अधिक नहीं रोक सका, और एक क्रूर जानवर की तरह जो अपने पिंजरे से भाग गया हो, उसने अपने 2 हथौड़ों को लहराया और 10 मीटर दूर युद्ध चक्र की ओर दौड़ा। युद्ध क्षेत्र में किसी चीज के हवा में टूटकर टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। तांग हुआन का दिल पानी की तरह शांत था, भाले के बाद भाला। हालांकि उसने किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया, उसने अपने से 2 मीटर की दूरी पर उनके सभी 5 हमलों को रोक दिया। युद्ध की शुरुआत में ही नौर यांग दिव्य भट्टी के भीतर सफेद मन का हल्का हल्का कंपन करने लगा, जिससे तांग हुआन को एक बार फिर एक ऐसी दुनिया की अद्भुत कल्पना महसूस हुई जो एक दूसरे के साथ विलीन होना चाहती थी। पहले तो ये केवल रुक रुक कर हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई तीव्र होती गई, तांग हुआन पहले से ही इसमें डूब चुका था। इस समय तांग हुआन की धारणा क्षमता कई गुना बढ़ गई थी, और आसपास के स्थान में कोई भी छोटी हलचल लगातार उसके दिमाग में दिखाई देती थी। उसके प्रतिद्वंद्वियों की सांसें, दिल की धड़कनें और यहाँ तक कि उनके हाव भाव में होने वाले बदलाव भी तांग हुआन के कानों और आंखों से छिपे नहीं रह सकते थे। इतना ही नहीं, तांग हुआन तांग तियानरेन और तांग जियोनग के बीच की स्थिति को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो दूर थे। इस चमत्कारी अवस्था में तांग हुआन को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो वह पहले से ही इस छोटी सी दुनिया का मालिक बन चुका हो। 5 स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स के हर एक हमले को तांग हुआन स्पष्ट रूप से उनके प्रक्षेपवक्र को देखने में सक्षम होगा। इसलिए हर बार जब तांग हुआन ने हमला किया, चाहे वह तोड़फोड़, छेदन, सफाई या उठापटक हो, ड्रैगन फीनिक्स भाला प्रतिद्वंद्वी के हमले के महत्वपूर्ण बिंदु पर सटीक रूप से कट जाएगा, जिससे प्रतिद्वंद्वी के हमले की शक्ति बहुत कम हो जाएगी और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी के हमले का कोई निशान छोड़े बिना गायब हो जाएगा। ये भी सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता था कि कौन सा हमला अधिक शक्तिशाली था, कौन सा कमजोर था, कौन सा तेज था और कौन सा धीमा था। इससे तांग हुआन को वर्तमान स्थिति के आधार पर सबसे सही प्रतिक्रिया देने में मदद मिली। इस प्रकार, भले ही विरोधियों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो जाए,
फिर भी तांग हुआन आसानी से इसे संभाल सकेगा। अनजाने में तांग हुआन के दिल में अचानक समझ का एक निशान उभर आया। स्टेज 6 मार्शल मास्टर से स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं के दांव को समझने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 5 तत्व अग्नि के गुण थे। मार्शल योद्धा जिन्होंने अग्नि के दांव को समझने के लिए आवश्यक युद्ध कौशल विकसित किया था। अग्नि कई बार बदल सकती है और दांव भी कई बार बदल सकता है। भले ही ये बात अग्नि तत्व दांव के लिए भी सत्य है, लेकिन ये प्रत्येक मार्शल योद्धा के लिए अलग है। अग्नि का मार्ग भी ऐसा ही था, लकड़ी, जल, धातु और पृथ्वी का मार्ग भी ऐसा ही था। इसी कारण से इस दुनिया की मार्शल आर्ट इतनी रंगीन थी। हालांकि इस समय तांग हुआन को एहसास हुआ कि जिस दांव की उसे आवश्यकता थी, उसे 5 तत्वों में से किसी एक तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं थी। 5 तत्वों में से कोई भी तत्व विश्व के साथ एक होने की इस अद्भुत अनुभूति को जन्म देने में सक्षम नहीं होगा। विश्व में पहले से ही परिवर्तन के 5 तत्व शामिल हैं, तथा स्वर्ग और पृथ्वी के दांव में 5 तत्वों के दांव शामिल हैं। शायद स्वर्ग और पृथ्वी का मार्ग ही वह मार्शल दांव था जिस पर उसे चलना था। स्वर्ग और पृथ्वी का दांव प्रकृति का भी दांव था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संचार, प्रकृति की समझ, दुनिया के साथ एकीकरण, प्रकृति के साथ सामंजस्य, यह मेरी मार्शल आर्ट है। तांग हुआन ने अपने दिल में बुदबुदाया, और उसका मूल रूप से कुछ हद तक हिचकिचाहट वाला दृढ़ संकल्प अचानक अतुलनीय रूप से दृढ़ हो गया। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। समाधि में तांग हुआन को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा की गहराई से एक जोरदार चीख निकल रही हो, मानो बेड़ियों की एक परत चुपचाप टूट गई हो। इसके तुरंत बाद तांग हुआन ने पाया कि नौयांग दिव्य भट्टी के अंदर सफेद गेंद जो केवल हल्के से हिल रही थी, अचानक बहुत तीव्रता से हिलने लगी थी। इस समय ये फिर से हरकत कर रहा है। ये बहुत घातक है। कोट। तांग हुआन ने अपना भाला लहराया, उसकी हरकतें नहीं रुकी, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इस समय उस पर तांग तियानफेंग और अन्य 3 स्टेज 7 मार्शल मास्टर द्वारा पागलपन से हमला किया जा रहा था, इसलिए उसके पास गहन आत्मा दानव मन का निकालने और उसे खुद को भस्म करने देने का मौका कैसे होगा। जैसे ही तांग हुआन अपने दिल में कराह रहा था, नौयांग दिव्य भट्टी के भीतर अचानक एक अत्यंत अजीब परिवर्तन हुआ। चूसने की वह अत्याचारी शक्ति जिसने तांग हुआन को सिरदर्द दिया था, प्रकट नहीं हुई। सफेद मन का वास्तव में अब ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता था, बल्कि जल्दी से सफेद रंग की गंध की एक गेंद में बिखर जाता था, और नौयांग दिव्य भट्टी से एक एक करके बाहर निकलता था, और जल्दी से आध्यात्मिक चक्र की 3 परतों के साथ विलीन हो जाता था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। अगले ही क्षण डेंटियन के भीतर से एक विस्फोटक ध्वनि निकली, और आध्यात्मिक चक्र की तीसरी परत बिना किसी चेतावनी के फट गई तथा अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। इस तकनीक के संचलन के बाद सफेद रंग की गंध के साथ मिश्रित आध्यात्मिक चक्र के टुकड़े तेजी से संघनित होने लगे। जब तांग हुआन के डेंटियन के अंदर एक गोल चमकदार सफेद मन का दिखाई दिया, तो अत्याचारी क्यूई का एक विस्फोट तांग हुआन के शरीर से बाहर निकल गया और आकाश की ओर बढ़ गया। उंगली के एक झटके से एक सफेद गेंद संघनित होकर तांग हुआन के सिर से लगभग 10 मीटर ऊपर प्रकट हुई। ये वॉश बेसिन जितना बड़ा था, आसमान में लटके सूरज की तरह चमकता और पारदर्शी। भले ही हवा धूल से ढकी हुई हो, लेकिन वह चमकदार रोशनी को छिपा नहीं सकती। तांग परिवार कबीले के कई सदस्य और महान तांग साम्राज्य के योद्धा जिन्होंने सबसे पहले ये दृश्य देखा, वे सभी दंग रह गए, लेकिन इसके बाद पूरा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस हॉल शोर से गूंज उठा, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। डैन यंग। यह कोई और नहीं बल्कि पिल शैडो था। आप प्रकट होते ही इतने बड़े क्यों हो गए? कोट। स्पिरिट पिल्स। कोई व्यक्ति स्पिरिट पिल को संक्षिप्त कर रहा है। कोट। यह गोली की छवि है जो तांग हुआन के शरीर से प्रकट हुई थी। एक बार जब स्पिरिट पैलेट बन जाएगी, तो तांग हुआन स्टेज 7 मार्शल मास्टर बन जाएगा। अरे, इस कमीने ने ये कैसे किया? कोट। हा, क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? मास्टर तांग हुआन एक आत्मा की गोली गढ़ रहे हैं। इतने सारे लोगों ने घेर लिया है। क्या वह स्पिरिट छर्रों को संघनित कर सकता है और स्टेज 7 मार्शल मास्टर बन सकता है? कोट। अविश्वसनीय। मास्टर तांग हुआन शक्तिशाली है। हालांकि क्या गोली का आकार थोड़ा बड़ा नहीं है? कोट। तांग परिवार के कई सदस्य या तो चिल्ला रहे थे या कोस रहे थे, जबकि महान तांग साम्राज्य के सैनिक आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। 2 पूर्णतया भिन्न आवाजें आपस में टकराईं, और प्रशिक्षण मैदान के ऊपर एक विशाल ध्वनि तरंग बन गई जो सभी दिशाओं में फैल गई। कंडेंस स्पिरिट पिल। वह कैसे संभव है? कोट। 10 मीटर दूर तांग तियानशी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तांग हुआन 5 चरण 7 मार्शल मास्टर के साथ लड़ने की प्रक्रिया में वह वास्तव में आत्मा दान को संघनित कर सकता है। दूसरी तरफ किंग ये भी स्तब्ध थी। वह सीधे गोल सूरज की गोली की छवि को देखती रही, उसकी खूबसूरत आंखों की गहराई अछूते आश्चर्य से भर गई थी।
ये बदमाश, धत तेरी की। लगभग उसी समय तांग तियानरेन, जो वर्तमान में तांग जियोनग के साथ एक गहन लड़ाई में लगा हुआ था, उसने भी आसपास के युद्ध के मैदान के ऊपर आकाश में परिवर्तन को देखा और उसकी आंखें तुरंत और भी अधिक भयावह और ठंडी हो गईं। अच्छा, अच्छा, भाई तांग हुआन, अच्छा काम। कोट। अगले ही पल, मानो तांग जियोन ने किसी तरह की कामोद्दीपक दवा खा ली हो, वह अतुलनीय उत्साह के साथ एक बार फिर तांग तियानरेन की ओर झपटा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ भाला अभूतपूर्व गति से बाहर निकला, जिससे चमकीले सुनहरे भाले के फूलों के चक्र बनते चले गए। तांग जिलियांग नामक बुजुर्ग के चले जाने के बाद वह और तांग तियानरेन लगभग बराबरी पर थे, और कभी कभी उनके पास तांग हुआन की स्थिति का निरीक्षण करने की ताकत होती थी। जितना अधिक उसने देखा, उतना अधिक वह आश्चर्यचकित हुआ। ये एक चमत्कार ही था कि उनके जैसे स्टेज 6 के मार्शल मास्टर, जिन्होंने एक के विरुद्ध 5 लड़ा था, किसी भी तरह से नुकसान में नहीं रहे। ये जानना जरूरी था कि वे पांचों लोग स्टेज 7 के मार्शल मास्टर थे। वहां पर हो रहे हंगामे ने उसे तांग हुआन के साथ पहले से ही पूरी तरह से सहज बना दिया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि थोड़ी ही देर बाद तांग हुआन उसे इतना बड़ा आश्चर्य देगी। गोली की छवि के प्रकट होने का मतलब था कि तांग हुआन एक आत्मा की गोली को संघनित कर रहा था। एक बार जब आत्मा की गोली पूरी तरह से बन गई, तो तांग हुआन एक स्टेज 7 मार्शल मास्टर होगा। क्या चल रहा है? उससे ऊपर था गोली छवि। हमारे साथ लड़ते समय कंडेंस स्पिरिट डांस। अरे, वे लोग हमें इस तरह से नीची नज़र से देख रहे हैं। क्या वे सोचते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां हैं? ये बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में है। आकाश में फैली धुंधली रेत के बीच तांग तियानफेंग, तांग जिलियांग और तांग हुआन के साथ लड़ रहे अन्य 2 तांग परिवार के बुजुर्गों ने भी आकाश में असामान्य स्थिति को देखा और एक ही समय में हैरान और क्रोधित हो गए। रोष इस बात पर था कि तांग हुआन ने इस समय एक आत्मा की गोली को संघनित करने का चयन किया, जो पूरी तरह से उनकी अवमानना थी। वे सभी स्टेज 7 मार्शल मास्टर थे, फिर भी तांग हुआन को उनकी घेराबंदी के तहत ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तो ऐसा था मानो उन्होंने अपनी आंखें उनकी आंखों में डाली ही न हों। वह इस बात से हैरान था कि जब तांग हुआन अभी भी स्टेज 6 मार्शल मास्टर था, तब उसकी ताकत पहले से ही इतनी अत्याचारी थी। यदि वे पांचों अपनी शक्तियों को संयुक्त कर लें और उसे सफलतापूर्वक स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ने की अनुमति दे दें, तो पूरे तांग परिवार में उन पूर्वजों के अलावा जो पहले ही छोड़ चुके थे, कोई भी उसे दबा नहीं सकता था। नहीं, मैं उसे मूल को संघनित करने में सफल नहीं होने दे सकता। कोट। तांग तियानफेंग बार बार दहाड़ता हुआ तांग हुआन के करीब चला गया। जब भी वह अपने हाथों में दोनों हथौड़ों को घुमाता, तो एक काला तूफान पैदा हो जाता। तांग जिलियांग और अन्य 3 बुजुर्गों ने भी अपनी पूरी ताकत दिखाई। तलवार, भाला, तलवार और डंडे, सभी ने बार बार सभी दिशाओं में जानलेवा हमले किए। हालांकि उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि स्थिति में जरा भी बदलाव नहीं आया है। भले ही तांग हुआन आत्मा की गोली को संघनित करने के बीच में था, उसके हाथ में लंबा भाला अभी भी पहले जैसा ही था, मानो उसमें अपना जीवन हो, बिना किसी देरी के नीचे की ओर प्रहार करते हुए बाएं और दाएं हमला कर रहा हो। भाले का प्रत्येक प्रहार भीड़ के महत्वपूर्ण भागों में घुसता प्रतीत हो रहा था, जिससे भीड़ अपनी पूरी ताकत से आक्रमण नहीं कर पा रही थी। इस भावना ने तांग तियानफेंग और बाकी लोगों को इतना घुटन महसूस कराई कि उन्हें खून की उल्टी आने लगी। ऐसा होने से तो सब ठीक था, लेकिन भाले की नोक पर लगी ज्वाला से अत्यंत भयानक गर्मी निकल रही थी, और ये थोड़े समय में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन लंबे समय के बाद स्टेज 7 मार्शल मास्टर भी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। इतनी देर तक लड़ने के बाद पांचों लोगों के कपड़े पूरी तरह सूख चुके थे और साथ ही गीले भी थे। इस समय उन पांचों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे चूल्हे के चारों ओर नाच रहे चूहे हों। उनके हृदय की गहराइयों में अपमान की तीव्र भावना उत्पन्न हुई, जिससे वे क्रोध से भर उठे। तांग हुआन तांग तियानफेंग और बाकी लोगों के भावों में सूक्ष्म परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसका ध्यान मुख्यतः डेंटियन पर था। उसने अपने बचाव के लिए अपने भाले का इस्तेमाल किया, मानो ऐसा करना उसकी सहज प्रवृत्ति थी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। कुछ देर सांस लेने के बाद तांग हुआन को अपने डेंटियन के भीतर से दूसरी तेज आवाज महसूस हुई। निश्चित रूप से दूसरे चरण का आध्यात्मिक चक्र भी फट गया, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया, और पिछली बार की तरह यह जल्दी से नवगठित सफेद मनके में विलीन हो गया, साथ ही सफेद रंग की गंध के साथ जो नौयांग दिव्य भट्टी से बाहर निकल रही थी। अधिकाधिक आध्यात्मिक चक्र के टुकड़े और सफेद रंग की गंध सफेद मनके में मिल गए, और यह धीरे धीरे बड़ा होता गया। आसमान में ऊपर पिल शैडो अपनी बिखरी हुई प्रकाश किरणों के साथ लगातार फैल रही थी। अरे, उसने तो आध्यात्मिक चक्र के दूसरे चरण को आत्मसात करना शुरू कर दिया है। तांग तियानफेंग ने अपने दांत भींचे और दहाड़ने लगा, जबकि आसपास के 4 तांग परिवार के बुजुर्ग भी चिंतित और क्रोधित हो गए।
वे सभी स्टेज 7 मार्शल मास्टर से थे, इसलिए जिन लोगों ने पहले यह अनुभव किया था, वे स्वाभाविक रूप से आकाश में तैरते छर्रों की गेंद में होने वाले परिवर्तनों को देखने में सक्षम थे और जानते थे कि तांग हुआन के डेंटियन के अंदर किस तरह की स्थिति थी। पांचों लोग दांत पीसते हुए गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे थे और अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पागल हो गए हों। तांग हुआन वास्तव में तांग हुआन है। वह न केवल टूल्स मेथड में एक दुर्लभ प्रतिभा है, बल्कि वह 1000 वर्षों में एक दुर्लभ मार्शल प्रतिभा भी है। दर्जनों मीटर दूर किंग यी की खूबसूरत आंखों में छिपा विस्मय और भी प्रबल हो गया, लेकिन वह प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। ये तो अभी आध्यात्मिक चक्र के दूसरे चरण को ही चकनाचूर कर रहा है। फिर भी जो गोली की छाया प्रकट हुई है, वह आध्यात्मिक चक्र के तीसरे चरण को तोड़ने वाले अधिकांश लोगों की तुलना में पहले ही बड़ी हो चुकी है। तस्क तस्क। एक बार जब तांग हुआन अपनी आत्मा की गोली को पूरी तरह से संघनित कर लेता है और स्टेज 7 का मार्शल मास्टर बन जाता है, तो 8वें चरण का मार्शल लॉर्ड भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। कोट। मंडप मास्टर किंग ये, आप उसके लिए बहुत ज्यादा शेखी बघार रहे हैं। उसके शब्दों को सुनकर तांग तियानशी, जो उसके सामने खड़ी थी, अपने आप को उपहास करने से रोक नहीं सकी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि क्या वह मेरे संप्रदाय के 5 चरण 7 मार्शल मास्टर्स की घेराबंदी में सफल हो सकता है। भले ही उसने वास्तव में एक आत्मा की गोली को संघनित किया हो, लेकिन 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड के खिलाफ लड़ने की इच्छा करना, जब वह अभी अभी आगे बढ़ा है, केवल एक सपना है। क्या भविष्य में तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम दिवास्वप्न देख रहे हो या नहीं? दुर्भाग्यवश मुझे डर है कि आपको वह दिन देखने का मौका नहीं मिलेगा। किंग ये हंस पड़ी। आप? तांग तियानशी इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा हरा हो गया। दरअसल वह जानता था कि किंग ये ने जो कहा था वह सच हो सकता है। जब तांग हुआन की गोली की छवि सामने आई थी, तो वह पहले से ही एक वॉशबेसिन जितनी बड़ी थी। ये पहले से ही अत्यंत अकल्पनीय था। आपको ये जानना चाहिए कि जब उन्हें स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था, तो उन्होंने जो गोली छाया का उत्पादन किया था वह भी एक कटोरे के बराबर बड़ी थी, लेकिन तांग हुआन की छाया वास्तव में उससे बहुत बड़ी थी। जब उन्होंने आध्यात्मिक चक्र के दूसरे और पहले चरण को लगातार तोड़ा और आत्मा की गोली को पूरी तरह से संघनित किया, तो गोली की छवि केवल एक वाशबेसिन के आकार की थी। लेकिन अभी तांग हुआन ने आध्यात्मिक चक्र के दूसरे चरण को नष्ट कर दिया था और आध्यात्मिक चक्र के टुकड़े के साथ विलय की प्रक्रिया में था। दूसरे भाई, तुम भी जाओ। इस समय वह अब किंग ये को नहीं देख सकता था। यह अफसोस की बात थी कि स्टेज 7 के मार्शल मास्टर केवल कुछ ही थे और पुराने पूर्वज को नियंत्रित किया जा रहा था, यदि नहीं तो वह इतना निष्क्रिय नहीं होता। तांग तियानशी ने गुस्से से किंग ये को देखा और उसकी ओर दौड़ी। फ्यूरियस वेव्स सिटी के खूबसूरत मंडप मास्टरों के अचानक हस्तक्षेप से सावधान रहना वास्तव में महत्वपूर्ण था, लेकिन तांग हुआन को स्पिरिट पिल को संघनित करने से रोकना अधिक महत्वपूर्ण था। किंग ये ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। वह वास्तव में देखना चाहती थी कि तांग हुआन कितना मजबूत है। अब एक अच्छा मौका था, क्योंकि तांग हुआन 1v5 लड़ाई में स्पिरिट छर्रों को संघनित कर सकता था। एक प्रतिद्वंद्वी को जोड़ते हुए तांग हुआन शायद उसे संभालने में भी सक्षम नहीं था। हालांकि उसने अभी हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी। किंग ये फिर भी शान से युद्ध चक्र की ओर बढ़ गया। तांग तियानरेन, क्या तुम्हें कोई शर्म है? तांग जियोंग ने जोर से कोसा। हुंफ। तांग तियानरेन ने एक ठंडी सांस छोड़ी और तुरंत अपनी तेज तलवार से तांग जियोंग के श्रापों का जवाब दिया। तांग परिवार ने अपने सभी कौशल का उपयोग किया और उसके हाथ में मौजूद गहरी काली तलवार ऊपर नीचे उड़ने लगी, जैसे कोई तितली फूलों के बीच से उड़ रही हो। एक पल में इसने तलवार की छाया का एक काला तूफान पैदा कर दिया, जो तांग जियोंग की ओर बढ़ रहा था। पलक झपकते ही वह छोटी सी जगह अंधेरी हो गई। एक तीव्र आभा हवा में भर गई, मानो वह तांग शियोंग सहित पूरे स्थान को अनगिनत टुकड़ों में काट देना चाहती हो। तांग शियोंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह तांग हुआन की स्थिति को देखने की जहमत नहीं उठा सका और एक गर्जना के साथ सुनहरा भाला प्रकाश की एक शानदार धारा की तरह बन गया और भयंकर रूप से काले तूफान से टकराया। अरे, क्या इस बदमाश के पास 10 हाथ हैं? अराजकता के बीच तांग तियानफेंग बार बार गुस्से से दहाड़ता रहा, लगातार हमला करता रहा और तांग हुआन के भाले से अवरुद्ध होता रहा। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मुट्ठी रुई से टकरा रही है और उसकी छाती में बहुत दबाव महसूस हुआ, मानो वह पागल हो जाएगा। आसपास के तांग परिवार के 4 बुजुर्गों को भी यही महसूस हुआ। चाहे हमला कितना भी चालाकी से किया गया हो और चाहे वे सभी कोनों से कितना भी जोरदार हमला क्यों न करते हों, तांग हुआन के हाथ में लंबा भाला हमेशा संयोग से हर जगह दिखाई दे सकता था और फिर उनके हमलों को सटीक रूप से विघटित कर सकता था। इससे तांग परिवार के 4 बुजुर्गों, जो लंबे समय से तांग हुआन के साथ लड़ रहे थे, को अपने दिल की गहराइयों में शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस हुई। तीसरे भाई, अभी भी 4 बड़े भाई हैं।
हम अकेले ही आक्रमण जारी नहीं रख सकते। हमें हाथ मिलाना होगा और एक साथ हमला करना होगा। हमारे पास 6 स्टेज 7 मार्शल मास्टर हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि उसके पास वास्तव में 3 सिर और 6 हाथ हैं, जो एक ही समय में हमारे सभी 6 हथियारों को अवरुद्ध करने में सक्षम हैं। कोट। तांग तियानशी की आवाज अचानक युद्ध के घेरे में गूंज उठी। उनके प्रवेश से तांग तियानफेंग और 4 तांग परिवार के बुजुर्गों की आत्माएं थोड़ी कांप उठी, लेकिन ठीक बाद तांग तियानशी की आवाज बदल गई। अच्छा नहीं, वह आध्यात्मिक चक्र के पहले चरण को नष्ट करने वाला है। आसमान में ऊपर विशाल पिल शैडो का विस्तार पहले ही रुक चुका था। इसका मतलब यह था कि आध्यात्मिक चक्र का दूसरा चरण, जिसे तांग हुआन ने अभी अभी तोड़ा था, पहले से ही आध्यात्मिक कोर के साथ पूरी तरह से विलीन हो चुका था, जो कि अभी अभी दानतियन में बना था। अगले ही क्षण तांग हुआन के आध्यात्मिक चक्र की पहली परत संभवतः टूट जाएगी। यदि यह आध्यात्मिक चक्र भी अवशोषित कर लिया गया, तो गोली बड़ी सफलता पर होगी, और उस समय तांग हुआन चरण 7 मार्शल मास्टर होगा, और उसकी ताकत छलांग और सीमा से बढ़ेगी। और जो पहले से ही छठे चरण के चरम पर था, कई स्टेज 7 मार्शल मास्टर के संयुक्त हमलों का सामना करने में सक्षम था। उस समय उनके बारे में भूल जाओ। ये 6 स्टेज 7 मार्शल मास्टर, भले ही 16 स्टेज 7 मार्शल मास्टर थे, उन्हें शायद तांग हुआन द्वारा भाले से मार दिया जाएगा। इस पल में, चाहे वह तांग तियानशी, तांग तियानफेंग या तांग परिवार के 4 बुजुर्ग थे, उन सभी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। सभी लोग, मेरा आदेश सुनो, तांग तियानशी ने अपने दांत भींचे और जोर से चिल्लाया। यहां तक कि उसकी आवाज भी भारी हो गई थी। रिन के बीच में तांग हुआन का भाला तैरते हुए ड्रैगन की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। दानतियन के अंदर चमकता हुआ सफेद मन का आध्यात्मिक चक्र के दूसरे चरण और बड़ी संख्या में सफेद रंग की गंध के साथ मिलकर एक पूर्ण चक्र बन गया था। ये वह समय था जब आध्यात्मिक चक्र का पहला चरण, जो तब बना था जब चरण 3 के मार्शल शिष्य को चरण 4 के मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था, अचानक फट गया। ऊपर आकाश में गोली की छवि एक बार फिर फैल गई। आध्यात्मिक चक्र का प्रथम चरण भी आध्यात्मिक गोलियों के साथ विलय होना शुरू हो गया है। यदि वह स्पिरिट पिल को पूरी तरह से संघनित कर दे, तो हमें क्या करना चाहिए? ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। सब लोग शांत हो जाओ। 4 बड़े, दूसरे चाचा और तीसरे चाचा निश्चित रूप से तांग हुआन को सफल नहीं होने देंगे। कोट। मास्टर तांग हुआन ने जो गोली की छाया प्रकट की थी, वह वास्तव में बहुत बड़ी हो गई है। मास्टर तांग हुआन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने 108 तलवार मुहरों को हासिल किया और उन्हें मैजी तलवार घाटी में निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ जोड़ा। टस्क। मास्टर तांग हुआन केवल 16 या 17 साल का है। मुझे डर है कि इतनी कम उम्र के स्टेज 7 मार्शल मास्टर बहुत कम हैं। कोट। आसमान में ऊपर बढ़ती हुई गोली की छाया को देखकर तांग परिवार के सभी लोग बहुत चिंतित थे, विशेष रूप से वे युवा शिष्य जिनकी स्मृति में आध्यात्मिक अग्नि का एक गोला था, वे और भी अधिक भयभीत थे। कुछ ही दूरी पर स्थित महान तांग साम्राज्य के योद्धाओं का समूह उनसे बिल्कुल विपरीत स्थिति में था। वे सभी असामान्य रूप से उत्साहित थे क्योंकि वे लगातार प्रशंसा कर रहे थे। हालांकि जब उनकी निगाहें तांग तियानशी और अन्य 6 स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स पर पड़ी, जो लगातार उस पर हमला कर रहे थे, तो वे सभी चुपके से ठंडे पसीने में डूब गए। अब सफलता या असफलता का निर्णायक क्षण था। तांग जियोंग और तांग तियानरेन भी ये जानते थे। जब वे दोनों लड़ रहे थे, तो वे अपनी आंखों के कोने से इधर उधर देख रहे थे, और वास्तव में थोड़े घबराए हुए थे, जबकि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंचे कुछ तांग परिवार कबीले के सदस्यों ने किंग ये का रास्ता रोक दिया, जिससे वह मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकी। वे सभी स्टेज 5 मार्शल मास्टर्स, स्टेज 6 मार्शल मास्टर्स थे। अगर उन्होंने तांग हुआन की घेराबंदी में भाग लिया, तो ये केवल अराजकता को बढ़ाएगा, जिसका उपयोग उसे रोकने के लिए किया जा सकता था। हालांकि वह एक मुकाबले में किंग के मुकाबले में नहीं था, उसके आसपास बहुत सारे लोग थे। किंग के कदमों को थोड़ा विलंबित करना कोई समस्या नहीं थी। जो कुछ लोग तांग हुआन को घेर रहे थे, वे अपनी स्थिति के बारे में और भी अधिक स्पष्ट थे। तांग तियानशी की चिल्लाहट के तहत उन 6 ने अपने हमलों को धीमा करना शुरू कर दिया क्योंकि 6 हथियारों ने 6 अलग अलग दिशाओं से तांग हुआन पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी गति काफी धीमी हो गई थी, लेकिन उनकी ताकत बड़ी नहीं थी, बल्कि घट गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस हमले ने उन 6 की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। तांग तियानशी का तरीका वास्तव में भयावह था। इस समय, हालांकि विभिन्न प्रकार के हथियारों के कारण 6 की हमला करने की गति अलग अलग थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ समन्वय करके ये सुनिश्चित किया था कि उनके हथियार एक ही समय में तांग हुआन के शरीर पर गिरें। परिणामस्वरूप, भले ही तांग हुआन एक हथियार को रोकने में सक्षम था, फिर भी अन्य 5 को रोकना मुश्किल होगा।
6 उच्च श्रेणी के हथियार लगातार आगे बढ़ते रहे तथा शक्ति क्यूई बाहर निकलकर तूफान में बदल गई। वह जहां भी जाता, अत्यंत अत्याचारी ऊर्जा उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में फैल जाता, यहां तक कि अंतरिक्ष भी उसे सहन करने में असमर्थ प्रतीत होता, और वह कानों को चीर देने वाली चीखों की लहरें छोड़ता, मानो वह किसी भी समय फट जाएगा। ची तांग हुआन की अभिव्यक्ति शांत रही, उसका दिल शांत और स्थिर रहा। 6 हथियारों के उसके पास आने की प्रतीक्षा किए बिना उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स भाले को पहले ही बिजली की तरह तांग परिवार के बुजुर्ग की ओर बढ़ा दिया गया, जिसने छड़ का इस्तेमाल किया था। भाले की नोक पर ज्वालाएं तेजी से हिलने लगीं और धधकती हुई आभा ऊपर उठी, जो तुरंत एक गेंद की तरह फैल गई। भाला जितना करीब जाता, भाले की कंपन उतनी ही तीव्र होती जाती। अग्नि जैसा लाल आभामंडल भी तेजी से टूटने लगा, मानो वह 8 अग्नि ड्रैगन में बदल गया हो जो अपने पंजे और विषदंत बाहर निकाल रहे हों। एक बार फिर चिलचिलाती गर्मी बढ़ गई, जो एक भीषण तूफान में बदल गई, जो भाले की गति के साथ आगे बढ़ रही थी। ये प्रभावशाली रूप से ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला का तीसरा रूप, ज्वलंत ड्रैगन नृत्य, था। तांग परिवार के बुजुर्ग और आसपास के स्टेज 7 के 2 मार्शल मास्टर शुरू में खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस समय उन्होंने प्रभाव का खामियाजा भुगता और उनकी हरकतें तुरंत रुक गईं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। एक पल में एल्डर तांग परिवार के हाथ में लंबी छड़ द्वारा बाहर निकाली गई संघनित शक्ति क्यूई ड्रैगन और फीनिक्स भाले की नोक से टकरा गई। स्वर्ग की हिलती हुई ध्वनि के बीच शक्ति क्यूई एक पल में बिखर गई। तेज भाले की नोक पूरी तरह से घुस गई और जोर से लाठी की नोक पर जा लगी। एक और डिंग ध्वनि गूंजी। लंबी छड़ी अब और टिक नहीं सकी और लगातार टूटती और टूटती रही। यह तांग परिवार के बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके गले से एक दयनीय चीख निकली। यह 8 अग्नि ड्रैगन थे जो ड्रैगन और फीनिक्स भाले की नोक के चारों ओर कुंडली मारे हुए थे और पागलों की तरह दहाड़ रहे थे तथा एक क्षण में उसे अपने में समाहित कर लिया। पलक झपकते ही तांग परिवार का बुजुर्ग एक ज्वलंत व्यक्ति में बदल गया। वह एक सिरविहीन मक्खी की तरह था, जो दाहिनी ओर वार करते हुए नाचता ही जा रहा था। आग की तेज लपटों के कारण वह अब चीख भी नहीं पा रहा था। बड़े जीयू, बड़े भाई जीयू, कोट। तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और तांग जिलियांग, तांग परिवार के 3 बुजुर्ग, सभी चौंक गए और अनायास ही चिल्ला उठे। अब वे जो तरीके अपना रहे थे, वे सचमुच बहुत प्रभावी थे। यहां तक कि यदि घेरा जा रहा व्यक्ति 7वें क्रम का महान मार्शल मास्टर भी हो, तो भी उसके लिए केवल मौत ही प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि तांग हुआन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। सिर्फ एक भाले के वार से तांग जिये ऐसी हो गई थी। तांग हुआन निर्वाण पवित्र अग्नि के साथ जुड़ गया था, इसलिए लपटें भी आध्यात्मिक अग्नि से आई होंगी। तांग जिये इन लपटों में घिर गया था, वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता था। तांग ज़ेड की मृत्यु के साथ उनके घेरे में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। तांग जी को, जो एक उग्र व्यक्ति की तरह था, अपनी ओर आते देख हवा में व्याप्त गर्मी की लहर ने तुरंत दाईं ओर से बुजुर्ग को जगा दिया और तांग हुआन पर हमला करने की परवाह किए बिना वह तुरंत पीछे हट गया। यदि उस पर ऐसी ज्वाला पड़ जाए तो वह बच नहीं पाएगा। इस समय तांग हुआन ने पहले से ही फीनिक्स फ्लैश और 8 कलाओं का उपयोग किया था। एक कदम के साथ उसका शरीर क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा। उसके हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स लांस ने एक शक्तिशाली गर्मी की लहर जारी की, जो बाईं ओर तलवार चलाने वाले तांग परिवार के बुजुर्ग की ओर बढ़ रही थी। भयानक गर्मी बेतहाशा घूम रही थी, जहां भी जाती हवा में धूल और रेत पूरी तरह से पिघल जाती। ये देखकर तांग परिवार के बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। जब उसका साथी मर गया, तो उसने तांग हुआन पर जो तलवार फेंकी थी वह पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। उस क्षण वह घबराहट में अपनी चाल बदल सकता था। उसके हाथ में तेज तलवार एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ ज्वलंत लाल भाले के सिर की ओर वार कर रही थी। क्लैंग। एक क्षण में तीव्र टक्कर की आवाज सुनाई दी। तलवार की धार से अत्यधिक बल निकला, जिससे तांग परिवार के बुजुर्ग का शरीर डगमगाने लगा। वह वास्तव में लड़खड़ा कर एक ओर गिर पड़ा, उसकी छाती भारी लगने लगी और उसका चेहरा बीमार जैसा लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ में जो सुनहरी तलवार थी, वह पहले से ही अत्यंत धुंधली हो चुकी थी तथा तलवार के शरीर पर एक लंबी तथा संकरी दरार दिखाई दे रही थी। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि इसका क्या मतलब है। आध्यात्मिक अग्नि द्वारा कई बार प्रहार किए जाने के बाद स्वर्ण तलवार के भीतर का आत्मा मानचित्र आध्यात्मिक अग्नि की प्रचंड गर्म शक्ति द्वारा पहले ही नष्ट हो चुका था। एक और टक्कर और उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब उनके पास हथियार हों, यदि वे छहों मिलकर काम करें, तो वे उस दुष्ट का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि उनके पास हथियार न हो, तो क्या उनमें लड़ने की ताकत नहीं होगी।
उसकी आंखों के कोने से पता चलता है कि तांग जियुए कुछ ही समय में राख में बदल चुका था। उसका दिल कांप रहा था और वह बिना कुछ सोचे समझे दूर भाग गया। तीसरे भाई और दो बुजुर्गों, चलो फिर चलें। तांग तियानशी भी उतना ही डरा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि ये पीछे हटने का समय नहीं था, और उसने तुरंत भागते हुए कबीले के बुजुर्ग को चिल्लाने से रोकने की जहमत नहीं उठाई। उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और तांग हुआन की ओर झपट्टा मारा। तांग तियानफेंग और अन्य दो भी थोड़ा शांत हो गए और एक ही समय में आगे बढ़ गए। बज़, लेकिन ठीक उसी समय ऊपर आसमान में पिल इमेज, जो एक डिस्टपेन के आकार तक फैल गई थी, ने अचानक स्वर्ग को हिला देने वाली गुनगुनाहटों की एक श्रृंखला जारी की, और फिर एक ऐसी गति से जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, वह गायब हो गई। लेकिन तांग हुआन के पतले शरीर से एक राजसी और विशाल ची अचानक बह निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। जहां भी ये आभा जाती, प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते। कमजोर इच्छाशक्ति वाले कुछ मार्शल योद्धाओं में तो घुटने टेककर इसकी पूजा करने की इच्छा भी होती थी। मुझे पदोन्नति मिल गई है। वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया है। कोट। उनके हाथों की हरकतें अनजाने में ही रुक गई क्योंकि उनके हृदय शोक से भर गए थे। उन छहों के एक साथ काम करने के बावजूद वे तांग हुआन के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। अब जबकि वे केवल 6 ही बचे थे और उनमें से 4 ही बचे थे, तांग हुआन को पहले ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जा चुका था। उनके पास पासा पलटने का कोई मौका नहीं था। हो सकता है कि अगले ही पल वे एक एक करके तांग हुआन द्वारा मारे जाएं। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। तांग हुआन पहले से ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर है। पुराने पूर्वज के अलावा हमारे तांग परिवार में तांग हुआन का मुकाबला कौन कर सकता है? कोट। हा, ये सफलता है। मास्टर तांग हुआन की स्टेज 7 मार्शल मास्टर और फिर उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक के रूप में पदोन्नति में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? अर्थात हमें मास्टर तांग हुआन से एक उच्च स्तरीय हथियार बनाने के लिए कहना होगा, क्या हमने जो सामग्री तैयार की है वह बेकार नहीं है? ये बेकार क्यों है? आप तो सिर्फ स्टेज 6 के मार्शल मास्टर हैं। अगर मैं आपको उच्च श्रेणी का हथियार भी दे दूं तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोट। तांग परिवार के असंख्य लोग ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया हो और वे भय से भर गए थे। हालांकि कुछ ही दूरी पर खड़े सैकड़ों महान तांग साम्राज्य के सैनिक जोर से जयकारे लगाने से खुद को नहीं रोक सके। मैं अंततः अपनी पदोन्नति में सफल हो गया हूं। उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभरी जब उसने गायब हो रहे पिल शैडो को देखा, और उसने खुद से कहा, पिल शैडो इतना विशाल है। स्पिरिट पिल औसत स्टेज 7 मार्शल मास्टर से अधिक मजबूत होनी चाहिए, लेकिन लेवल अप करने के बाद तांग हुआन की ताकत शायद 7वें चरण के महान मार्शल मास्टर के शिखर के बराबर है। टस्क, इतना युवा स्टेज 7 मार्शल मास्टर। उनकी औजार विधि उपलब्धियां लंबे समय से उच्च स्तर के हथियार परिशोधक से कम नहीं हुई थीं, और अब जब वे मध्यम स्तर के हथियार परिशोधक तक आगे बढ़ गए हैं, तो उनके लिए आगे बढ़ना स्वाभाविक है। लगता है बाद में मुझे उसके लिए एक उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक प्रतीक तैयार करना होगा। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि इस लड़के ने कौन सी मार्शल आर्ट सीखी होगी। उस आभा को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह अग्नि तत्व दाव से संबंधित है, न ही यह धातु तत्व दाव से संबंधित है जो किसी की काया के साथ संगत है। कोट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किन्ये की भौहों के बीच संदेह की एक झलक उभरी। टकराना। जब भाला और तलवार का स्पर्श हुआ तो वे तुरंत अलग हो गए। तांग तियानरेन अचानक पीछे हट गया। उसकी आंखें युद्ध चक्र की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसका चेहरा पहले से ही हरे और सफेद के बीच बदल रहा था। उसकी आंखें भयावह थीं। घृणास्पद। घृणित। कोट। थोड़ी देर के बाद तांग तियानरेन का दाहिना हाथ तलवार की मूठ को कसकर पकड़ रहा था। उसके हाथ की पीठ की नसें उभर रही थीं। उसने एक धीमी सी आवाज निकाली और लगभग अपने दांतों को तब तक काटा जब तक कि वे टूट नहीं गए। हा। तांग जियोनग ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि पलक झपकते ही उसने तांग हुआन की दिशा में देखा और जोर से हंसने लगा। किसी के लिए युद्ध में मार्शल आर्ट को समझना और छठे चरण से 7वें चरण के मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी बड़ी पिल शैडो देखी थी। जब इसकी तुलना उस पिल शैडो से की गई जिसे उसने पिछली बार लेवल अप करते समय प्रदर्शित किया था, तो यह एक मजबूत आदमी और 6 साल के बच्चे जैसा था। दोनों के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के समान था, पूर्णतः अतुलनीय। इस बदमाश की आत्मा की गोलियों के साथ 7वें चरण के महान मार्शल मास्टर का शिखर भी जरूरी नहीं कि तांग हुआन का मुकाबला हो। पलक झपकते ही मैं अब भाई तांग हुआन का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही तांग जियोंग हंसा, उसका दिल भी भावनाओं से भर गया। तांग परिवार के निवास के अंदर छोटे हॉल में हम
शेन गुवान के होठों ने एक छोटे शराब के प्याले का आकार बना लिया था जो जैद की तरह चमकदार और पारदर्शी था। अभी कुछ क्षण पहले उसने हल्के से शराब के कुछ घूंट लिए, फिर हॉल के बाहर की ओर देखते हुए आश्चर्य से बोला, क्या कोई व्यक्ति स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ गया है? तांग मोचान का मुरझाया हुआ दाहिना हाथ, जो शराब का प्याला पकड़े हुए था, हवा में ही रुक गया और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वास्तव में वह क्यूई है जो तब जारी की गई थी जब स्टेज 6 मार्शल मास्टर को स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था। हालांकि यह क्यूई अत्यंत अजीब प्रतीत होता है। म्यू कुई की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। यह सचमुच अजीब है, शेन गुवान ने खुद से कहा। यह क्यूई धातु का ताव नहीं है, ये लकड़ी का ताव नहीं है, ये पानी का ताव नहीं है, यह आग का ताव नहीं है, न ही ये पृथ्वी का ताव है। ये पांचों तत्वों में से किसी के साथ संगत नहीं है, फिर भी इसे दोनों के साथ विलीन किया जा सकता है, जैसे कि ये प्रकृति के साथ एक हो गया हो। इतना कहकर शेन गुवान तांग मोचान की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। भाई तांग, आप क्या सोचते हैं? मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र। हालांकि तांग मोचांग ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने शेन गुवान की बातें नहीं सुनी हों, और उसकी आंखें अचानक कुछ उदास हो गईं, और उसने आगे कहा, यह आभा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड से आती है। इस आभा का मालिक भी मेरा तांग परिवार नहीं है। तांग हुआन। जैसे ही ये दो नोट तांग मोचांग के मुंह से निकले, उसके हाथ में शराब का प्याला भी पा ध्वनि के साथ फट गया। उसका चेहरा थोड़ा सा मुड़ा और फिर वह धीरे से खड़ा हो गया। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बदमाश को स्टेज 7 मार्शल मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। कोट। इसके तुरंत बाद तांग मोचान के शरीर से एक असाधारण भयानक आभा निकली और पहले से शांत महल में तूफान सा मच गया। तांग हुआन। ये सुनकर शेन गुवान की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। हंसते हुए उसने कहा, भाई तांग, कृपया धैर्य रखें। भले ही तांग हुआन को स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया हो, तो क्या होगा? उस प्रशिक्षण मैदान में स्टेज 7 के कई मार्शल मास्टर होंगे। कोट। बूढ़े सीनियर तांग, चूंकि युवा पीढ़ी ने पहले ही युवा पीढ़ी के मामलों को युवा पीढ़ी को सौंप दिया है, इसलिए हमें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। म्यू कोई भी हंसा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की एक गहरी झलक देखी जा सकती थी। ये तांग परिवार था, क्योंकि उसे भी लगा कि जिसे स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जा रहा था वह तांग हुआन था, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह सही है। तांग मोचांग धीरे से बैठ गया, उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। आओ आओ, पीते रहें। कोट डॉट 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 कोट कॉमा कॉमा डॉट। क्या चल रहा है? फ्यूरियस वेव्स सिटी के उत्तर में एक 4 मंजिला मंडप में एक मोटा बूढ़ा आदमी जो पालथी मारकर बैठा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। क्या किसी ने स्पिरिट पिल में महारत हासिल कर ली है और वह स्टेज 7 का मार्शल मास्टर बन गया है? अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए मोटा बूढ़ा आदमी अपने आप को रोक नहीं सका और अपनी सांसों में बुदबुदाया, माँ, ज्यादातर लोग स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ते हैं। मैं, मोटा दादा, इसे महसूस भी नहीं कर सकता। यह आदमी वास्तव में इतना बड़ा उपद्रव मचा सकता है, यहाँ तक कि मैं, मोटा दादा, भी हैरान रह गया। बोलते समय मोटा बूढ़ा आदमी बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, इत्मीनान से बिस्तर के पास चला गया और स्थिति का जायजा लेने लगा। क्या वह दिशा तांग परिवार की नहीं है? तांग परिवार का कौन सा कमीना व्यक्ति स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक आगे बढ़ा? ये तांग परिवार नहीं हो सकता। कुछ देर तक अपने आप में बुदबुदाने के बाद मोटा बूढ़ा आदमी अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। इस तरह की मार्शल आर्ट की आभा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जैसे कि यह दुनिया के साथ एक है। ये 5 तत्वों में से एक नहीं है, लेकिन इसमें 5 तत्व भी शामिल हैं। तांग परिवार के वे कमीने इस तरह की मार्शल आर्ट को कैसे समझ सकते थे? कोट। क्या ये वह छोटा सा बच्चा हो सकता है? एक क्षण के बाद मोटे बूढ़े आदमी की आंखें फड़कने लगी। उसने अपनी गोल मटोल ठुड्डी को चुटकी से दबाया और बुदबुदाया, उस दिन क्रिसेंट सिटी के बाहर मुझे लगा कि उस छोटे से बच्चे में कुछ अजीब बात है, यह सोचकर कि वह एकांत रात्रि दिव्य महल के तीरंदाज द्वारा छोड़े गए भूत बान को भी पहले ही पहचान सकता है। अच्छा नहीं, वह बदमाश टैंग फैमिली में क्या कर रहा है? कोट। कोट डॉट 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 कोट। मोटे बूढ़े आदमी के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया और अगले ही पल उसका शरीर कमरे से गायब हो चुका था। कॉमा कॉमा डॉट। ये है फ्यूरियस वेव्स सिटी के दक्षिणी भाग में स्पिरिट फेदर जेम्सटो के पीछे के आंगन और शयनकक्ष में प्रार्थना की चटाई पर बैठे एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। मानव कबीले को स्टेज 6 मार्शल मास्टर से स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक पदोन्नत किया गया था, और यह वह आभा है जो तब उत्सर्जित हुई जब स्पिरिट छर्रे बड़ी सफलता के चरण में पहुंच गए। हालांकि मानव कुलों के आत्मा अमृत की आभा में 5 तत्व शामिल हैं।
हालांकि इस व्यक्ति की आभा स्वाभाविक रूप से दुनिया के साथ एक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें स्वर्गीय हृदय मोती की आभा भी समाहित है। कोट: स्वर्गीय हृदय मोती, तांग हुआन। स्वर्गीय हृदय मोती, तांग हुआन। कोट: सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने उलझन में बार बार ये शब्द दोहराए। कुछ देर बाद वह अपने पैरों पर उछल पड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और वह अविश्वास में बोला, क्या ये तांग हुआन हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि स्वर्गीय हृदय मनका को आत्मा गोली में मिला दिया गया हो? कोट: जैसे ही उसने ये कहा, सफेद कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति भी अपने अविश्वसनीय अनुमान से दंग रह गया। क्या मेरे तियान कबीले की पवित्र वस्तु वास्तव में मानव कबीले की आत्मा की गोली के साथ विलय करने में सक्षम है? असंभव, असंभव। जो स्वर्गीय हृदय मोती के साथ विलय कर रहा है वह मेरा तियान कबीले का जादूगर नहीं है, बल्कि मानव कबीले का मार्शल योद्धा है। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। कोट: कोट डॉट 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 कोट। थोड़ी देर बाद सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अपनी उलझन से बाहर आया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत अद्भुत हो गई थी। एक क्षण में एक सफेद छाया चमकी और वह भूत की तरह कमरे से बाहर चला गया। डॉट। तांग परिवार प्रशिक्षण मैदान में। ये एक स्पिरिट पिल है। दानतियन के अंदर एक चमकता हुआ सफेद मनका धीरे धीरे घूम रहा था। आध्यात्मिक चक्र के टूटने और आत्मा गोली के निर्माण की प्रक्रिया लंबी नहीं थी, लेकिन नौयांग दिव्य भट्टी के अंदर तियान कबीले के कानून संत मास्टर का सफेद मनका पहले से ही बिना किसी निशान के गायब हो गया था और पूरी तरह से उस आत्मा गोली में विलीन हो गया था जो अभी बनी थी। हालांकि इस समय तांग हुआन इस परिवर्तन के परिणामों से परेशान नहीं हो सकता था। वह स्पिरिट पैलेट द्वारा उत्पन्न अद्भुत अनुभूति में पूरी तरह डूब गया था। डेंटियन में आत्मा की गोली उसके शरीर को आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी से निकटता से जोड़ती प्रतीत हुई, जिससे तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह इस दुनिया का एक हिस्सा बन गया हो। कई दसियों मीटर के दायरे में तांग हुआन स्पष्ट रूप से जमीन पर गिरती धूल का एक कण भी देख सकता था। ये सच्ची शक्ति की अनुभूति है। तांग हुआन ने अपनी आंखें हल्के से बंद कर ली क्योंकि ऐसा विचार उसके दिमाग में अनियंत्रित रूप से कौंध गया। केवल इस समय ही इसे सही मायने में मार्शल मार्ग के द्वार में प्रवेश माना जा सकता है। यदि प्रशिक्षण की तुलना उसके पिछले जीवन की सुलेख कला से की जाए, तो स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत होने से पहले उसे केवल सुलेख की नकल करने में ही सक्षम होना चाहिए था। जब उन्हें स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया, तभी यह माना जा सका कि उन्होंने सार को थोड़ा बहुत समझ लिया है। हालांकि तांग हुआन के लिए यह पुनर्जन्म केवल एक नई शुरुआत थी। तांग हुआन ने कुछ देर सोचा, फिर चुपचाप वहीं खड़ा होकर विचार करने लगा। आसपास के वातावरण में तांग तियानशी, तांग तियानफेंग, तांग जिलियांग और अन्य 2 तांग परिवार के बुजुर्गों ने एक दूसरे को जल्दी से देखा और फिर अचानक अपने दांत पीसते हुए लगभग एक ही समय में तांग हुआन की ओर झपटे, जैसे कि वे पागल हो गए हों। ध्यान से ये दृश्य देखकर किंग ये और तांग जियोंग दोनों थोड़े चौंक गए। दोनों ने तांग हुआन को याद दिलाने के लिए एक ही समय में चिल्लाया। तांग हुआन ने भी स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के 4 लोगों की असामान्य हरकतों को महसूस किया और अपने दिल में उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। अगले ही क्षण तांग हुआन का हाथ हिला और ड्रैगन और फीनिक्स भाले इतनी तेजी से बाहर निकले कि नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। दानटियन के अंदर आत्मिक गोली बहुत तेजी से घूम रही थी और कड़ाई के अंदर आध्यात्मिक अग्नि बहुत हिंसक रूप से कांप रही थी। जिस क्षण वह स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक पहुंचा, तांग हुआन ने आध्यात्मिक अग्नि को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और भाले की नोक पर ज्वाला द्वारा उत्सर्जित गर्मी एक बार फिर विस्फोटक रूप से बढ़ गई। भाले द्वारा बहाई गई गर्मी तुरंत एक वास्तविक पदार्थ में बदल गई, एक ज्वलंत बवंडर में परिवर्तित हो गई जो भाले के बल का अनुसरण करते हुए आसपास की ओर बह गई। एक अतुलनीय रूप से भयंकर और तीव्र गर्मी की भावना ने उन पर हमला किया। तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और तांग परिवार के 2 बुजुर्ग सभी सदमे में चिल्ला उठे। मूल रूप से उन्होंने पहले ही तांग हुआन को गंभीर रूप से घायल करने का मन बना लिया था, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। केवल ऐसा करने से ही तांग परिवार को वापसी का मौका मिलेगा, लेकिन अब भले ही वे अपने शरीर में शेष सभी असली क्यूई का उपयोग कर लें, वे गर्मी का सामना नहीं कर सकते थे और पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ये बेकार लोगों का झुंड है। इतने लंबे समय तक मेरे साथ रहने के बाद अब मेरी बारी है। तांग हुआन जोर से हंसा, वह आगे बढ़ा और वज्र के बल के साथ उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भाला तांग परिवार के बुजुर्ग तांग जिलियांग की ओर फेंक दिया। वूश! एक कान फाड़ देने वाली सीटी जैसी आवाज ने शून्य को हिला दिया जब लंबा भाला एक ढहते हुए पहाड़ की तरह नीचे गिरा। इसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी इसे चकमा नहीं दे सका। ओह! तांग जिलियांग का चेहरा पीला पड़ गया था, एक जंगली जानवर की तरह जो एक हताश स्थिति में फंस गया था।
उसने एक उन्मादी दहाड़ लगाई, अपने दोनों हाथों से भाले की शाफ्ट को पकड़ लिया और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। भाले के शरीर पर एक उज्ज्वल प्रकाश प्रसारित हुआ, शक्ति क्यूई बढ़ गई, उसने अपने शरीर में असली क्यूई के अंतिम हिस्से का उपयोग कर लिया था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। एक क्षण में शक्ति क्यूई के एक दूसरे से टकराने की ध्वनि गूंज उठी और हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव लहरों की तरह सभी दिशाओं में फैल गए। दरार। लेकिन अगले ही पल एक तीखी आवाज आई, तांग जिलियां का भाला टूट गया, ड्रैगन और फीनिक्स भाले उसके सिर पर वज्र की तरह लगे। तांग जिलियां को कराहने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर फट गया। ड्रैगन और फीनिक्स लांस की नोक पर लगी लपटें तेजी से नीचे की ओर फैल गईं, और पलक झपकते ही तांग परिवार का बुजुर्ग एक मानव मशाल में बदल गया। टूटी खोपड़ी को जमीन पर गिरने का भी समय नहीं मिला, वह जलकर राख हो गई। बड़े जिलियांग, बड़े भाई जिलियांग। ये देखकर तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और तांग परिवार के बुजुर्ग बेहद हैरान थे। तांग हुआन स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक पहुंच गया था और उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी। हाहा, फिर से। तांग हुआन ने बेफिक्री से हंसते हुए अपने ड्रैगन और फीनिक्स लांस को तेजी से घुमाया, एक बार फिर से। इस बार चयन का लक्ष्य सामने बाईं ओर स्थित तांग परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति था। दौड़ना। तांग हुआन के पीछे खड़े तांग तियानशी और तांग तियानफेंग दोनों अचानक सदमे में चिल्ला उठे। तांग जिलियां की मृत्यु ने तांग परिवार के बुजुर्ग के दिल में बचा हुआ आखिरी आत्मविश्वास भी मिटा दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय तांग तियानशी और तांग तियानफेंग की चीखें निकली, वह अत्यधिक घबराहट में पागलों की तरह आगे बढ़ा। इस समय वह वास्तव में ये कामना कर रहा था कि काश उसके भी एक जोड़ी पंख उगाते और वह आसमान में ऊंची उड़ान भर पाता। क्या अब भागने के बारे में सोचने में बहुत देर नहीं हो गई है? तांग हुआन की आंखों में एक उपहासपूर्ण मुस्कान चमक उठी, उसके हाथ में पकड़ा हुआ लंबा भाला कांप उठा और भाले की नोक से एक चमकदार लाल रोशनी निकली। भाला जितना आगे जाता, आग के लाल भाले की चमक उतनी ही लंबी होती जाती। एक पल के बाद तांग हुआन ने फीनिक्स फ्लैश की 8 कलाओं का इस्तेमाल किया और एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक लंबा भाला 1 मीटर और करीब आ गया और एक हल्के झटके के साथ 2 फुट लंबे उस तीखे भाले की रोशनी तांग परिवार के बुजुर्ग की पीठ में घुस गई। जैसे ही निराशा की दयनीय चीख सुनाई दी, वह अचानक बंद हो गई। ये ड्रैगन और फीनिक्स भाले की नोक थी जिसने अवसर का लाभ उठाकर उसे छेद दिया और उसे एक ज्वलंत व्यक्ति में बदल दिया। ये खत्म हो गया है, हमारा तांग परिवार सचमुच खत्म हो गया है। पुराने पूर्वज को दिव्य हथियार मंडप के महान कबीले के बुजुर्ग द्वारा रोका गया था। ये तांग हुआन संभवतः कौन हो सकता है? पिताजी, भागो! कोट। तांग परिवार के कई लोग डर के मारे चिल्ला उठे, जबकि तांग जिन, तांग जून और अन्य लोग और भी अधिक चिंतित थे। तांग परिवार के योद्धा इतने सदमे में थे कि उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तांग हुआन की पिल शैडो को देखने के बाद वे जानते थे कि यह नव उन्नत स्टेज 7 मार्शल मास्टर निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना एक साधारण स्टेज 7 मार्शल मास्टर कर सके। हालांकि तांग हुआन की ताकत अभी भी उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। तांग परिवार के 2 चरण 7 मार्शल मास्टर्स की देखभाल तांग हुआन द्वारा एक एक करके की गई। यह मुर्गियों और कुत्तों को मारने जितना आसान था। तांग तियानशी, तांग तियानफेंग, कोट। ठीक इसी समय तांग हुआन ने अपना भाला घुमा लिया था। जिस समय भाले की नोक उसकी पीठ पर तान दी गई, उसी समय वह उसे हटाते हुए पीछे मुड़ा, उसके होठों पर एक उपहासात्मक मुस्कान उभर आई। फैल जाओ, भाग जाना। तांग हुआन के कदम उठाने की प्रतीक्षा किए बिना पहले से ही पीले चेहरे वाले तांग तियानशी और तांग तियानफेंग 2 भागों में विभाजित हो गए, अपनी पूरी ताकत से अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। उनके दिल पहले से ही दुख से भर गए थे। यहाँ तक कि जब तांग परिवार के पूर्वज महान कबीले के बुजुर्ग शेन गुवान और म्यूकुई एक साथ चले गए, तब भी उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई। आखिरकार जब चारों ओर स्टेज 7 के इतने सारे मार्शल मास्टर हैं, तो अगर वे केवल तांग हुआन होते तो उन्हें डर क्यों लगता? लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि तांग हुआन की घेराबंदी में भाग लेने वाले स्टेज 7 मार्शल मास्टर की संख्या अधिक से अधिक बढ़ेगी और परिणाम वास्तव में अधिक से अधिक दयनीय होगा। भिक्षु भाग सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं। यदि वह थोड़ा और समय बिताता, तो वह तांग तियानशी और अन्य को एक एक करके पकड़ने और मारने में सक्षम हो जाता। हालांकि वह और अधिक समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था। उसने केवल उपहास किया और फिर उसके कदम थोड़े आगे बढ़े, सीधे तांग जिंग और अन्य लोगों की ओर चल पड़े। सरसराहट। तांग हुआन की हरकतों को देखकर तांग परिवार के समूह के मूल रूप से पीले चेहरों का सारा रंग उड़ गया। हालांकि वे अभी भी 20 या 30 मीटर दूर थे, तांग हुआन के हल्के कदम भारी हथौड़ों की तरह थे जो उनके दिलों पर प्रहार कर रहे थे, जिससे उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। तांग हुआन, उन्हें मत मारो। तांग तियानशी और तांग तियानफेंग अचानक वहीं रुक गए, दोनों हैरान और क्रोधित थे।
वे अच्छी तरह से जानते थे कि तांग हुआन ने तांग जिंग और अन्य लोगों को क्यों नहीं मारा और उन्हें नियंत्रित करने के लिए केवल आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति का उपयोग किया। इसका कारण यह था कि वह तांग परिवार को असहज महसूस कराना चाहता था। आखिरकार तांग परिवार के पास 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड का शिखर था। लेकिन अब तांग परिवार के पूर्वज के बिना और तांग हुआन को स्वयं स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किए जाने के बाद पूरे तांग परिवार में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। इस तरह की स्थिति में तांग हुआन की आखिरी चिंता भी पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह बिना किसी दया के तांग परिवार के खिलाफ पूरी तरह से कदम उठा सकता था। दुर्भाग्य से भले ही वे दोनों चिल्ला रहे थे, तांग हुआन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और एक के बाद एक कदम उठाता रहा। बदमाश तांग हुआन, तुम इस मामले को कैसे छोड़ोगे? कोट। पलक झपकते ही वह अपने हाथ में लंबी तलवार लिए तांग हुआन से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी तथा कठोर चीख के साथ उसकी आंखों में भय के भाव प्रकट हो रहे थे, किंतु अंदर कमजोरी का आभास था। वह अब दुष्ट शब्द नहीं बोल सकता था। तांग तियानरेन, क्या तुम मुझसे भीख मांग रहे हो? तांग हुआन ने तांग तियानरेन को सिर से पैर तक देखा और हंसी में उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उसके दिल में खुशी की एक लहर उमड़ आई थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति का कोई गलत मकसद होगा और वह इस अवसर का लाभ उठाकर उसकी मां को अपनी रखेल बनने के लिए मजबूर करना चाहता था। यदि उस समय उसकी मां ने उसे मना न किया होता और उस व्यक्ति को भी कुछ आशंकाएं होती, तो वह पहले ही उसे अपनी मर्जी से काम करने देता। हालांकि उनकी मां ने अंततः तांग परिवार को छोड़ दिया था, फिर भी वे तांग परिवार की नाजायज संतान के रूप में 10 साल तक जीवित रहे। संभवतः इसी कारण उनकी मां ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की बातें चाहे कितनी भी समझाई जाएं, स्पष्ट नहीं हो सकती थीं। इसके बजाय इससे अफवाहों और गपशप को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि तांग हुआन को इस वजह से तांग परिवार द्वारा प्रताड़ित किया गया था। कुछ महीने पहले उसे तांग होंग और अन्य तांग परिवार द्वारा गलती से मार दिया गया था। यदि ये तथ्य न होता कि तांग हुआन की आत्मा पृथ्वी से आई थी और उस युवा तांग हुआन के शरीर से पुनर्जन्म हुई थी, जिसका हाल ही में निधन हुआ था, तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक ग्लोरी कॉन्टिनेंट में नहीं रह पाता। और इस परिणाम के पीछे मुख्य दोषी उसके सामने खड़ा तांग तियानरेन था। तांग तियानरेन क्रोधित था, लेकिन उसने अपने दांत भींचे और अपना गुस्सा निगल लिया। वह गुर्राया, तांग हुआन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तांग हुआन की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई और उसने आह भरते हुए कहा, मुझे अभी भी ये पता नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ पर्याप्त संख्या में मृत लोग नहीं हैं। जब वे बात कर रहे थे, तांग हुआन की नज़र तांग तियानरेन से आगे निकल गई और एक बार फिर तांग जिंग और अन्य तांग परिवार पर पड़ी। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसी समय तांग हुआन के कदम भी आगे बढ़ने लगे। उसके हाथ में भाला बहुत गर्म था और उसने सीधे तांग तियानरेन की ओर इशारा किया, जो उसके सामने था। इंतजार। तांग तियानरेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, उसके कदम तैरने लगे, मानो वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन वह आवेग को सहने के लिए मजबूर था। तांग हुआन, आपकी मां की कब्र और शव को नष्ट करने का कारण कौन था, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका निश्चित रूप से मेरे तांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए यह मत सोचिए कि आप मेरे तांग परिवार पर झूठा आरोप लगा सकते हैं। जब उसने ये शब्द कहे तो तांग तियानरेन का दिल खून से लथपथ हो गया। इस उग्र लहरों वाले शहर में भले ही तांग परिवार के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था, फिर भी किसी ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। भले ही यह दिव्य हथियार मंडप द्वारा आयोजित हथियार शोधन प्रतियोगिता जैसा एक भव्य आयोजन हो, मंच पर हमेशा तांग परिवार के लिए जगह होगी। यद्यपि 15 मिनट बीत चुके थे, तांग परिवार अभी भी आकाश में सूर्य की तरह था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में ही तांग परिवार इतना प्रभावशाली हो जाएगा। स्टेज 7 के मार्शल मास्टर्स के मारे जाने के बाद उसे भी अपने दिल में क्रोध और घृणा को दबाना पड़ा। उन्होंने अपनी गरिमा को त्याग दिया और अपने शत्रुओं को धीमी आवाज में समझाया। बहुत समय पहले तांग परिवार ऐसी ही स्थिति में पहुंच गया था। लेकिन अब, चाहे वह तांग हुआन से कितनी भी नफरत क्यों न करता हो, वह केवल उसके दांत तोड़ सकता था और उसका खून निगल सकता था। क्या ऐसा है? तांग हुआन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन और फीनिक्स भाला थोड़ा सा कांप उठा और फिर एक भयानक गर्मी की लहर के साथ बाहर निकल आया। कोई बात नहीं, अगर कोई सबूत नहीं है तो मेरा भाला सबूत है। तांग हुआन, तुम। तांग तियानरेन को अचानक गर्मी के कारण कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तांग हुआन, तुम बहुत दबंग हो। अगर वह मर गया है तो ऐसा ही हो। हम उससे न डरें। तांग हुआन, तुम तो बहुत आगे जा रहे हो। हमारा तांग परिवार, पुराने पूर्वज अभी भी यहाँ हैं, और हमारा तांग परिवार ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। कोट।
तांग तियानशी और तांग तियानफेंग ने एक चक्कर लगाने के बाद तांग जिन, तांग जून और अन्य लोगों की तरफ लौट आए। उनके चेहरे दुख, आक्रोश और भय से भरे हुए थे। वे एक शोकाकुल पत्नी की तरह दिख रहे थे जिसे एक अत्याचारी ने धमकाया और परेशान किया हो। कुछ ही दूरी पर तांग जियोंग और किंग यी जो पहले से ही मिले हुए थे, जब उन्होंने ये चीख सुनी तो वे एक दूसरे को निराशा से देखने से खुद को रोक नहीं सके। तुम बहुत दूर जा रहे हो। ये सुनकर तांग हुआन ने उपहास किया। उसकी आंखों में उपहास और भी प्रबल हो गया। शुरुआत में ये लोग चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, वे दबंग थे। यदि तांग हुआन वास्तव में एक सामान्य स्टेज 6 मार्शल मास्टर था, तो वह तांग परिवार के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में अनगिनत बार मर चुका होता। लेकिन अब इन लोगों को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग हुआन आगे बढ़ा। उसके हाथों में ड्रैगन और फीनिक्स भाले झरनों की तरह थे, जैसे वे आसमान में ऊंची छलांग लगाते हुए तांग तियानरेन की ओर टूट पड़े। आश्चर्यजनक गर्मी की लहरें झरने की तरह थीं। भालों की गति का अनुसरण करते हुए वे एक अजेय बल के साथ नीचे गिरी। बड़े भाई, सावधान रहो। सिर पीछे हटो। तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और तांग परिवार के कई कबीले सदस्य चिल्ला उठे। सभी बुजुर्ग मर चुके थे। उसने नहीं सोचा था कि वह तांग हुआन के खिलाफ सीधे लड़ने में सक्षम होगा। जिस क्षण तांग हुआन ने अपने पैर आगे बढ़ाए, वह बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से पीछे हट गया। उसके हाथ में पकड़ी तलवार प्रकाश की एक काली धारा में बदल गई और ऊपर तिरछी भाले की प्रतिमाओं की ओर वार करने लगी। क्लैंग। अगले ही क्षण एक ऐसी ध्वनि निकली जो कान के पर्दों को चीर देगी। जब काली तलवार भाले के डंडे से टकराई तो वह वापस उछल गई। जहां तक ड्रैगन और फीनिक्स भाले का प्रश्न है, वह थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गया और गरजते हुए नीचे की ओर गिरता रहा। हालांकि तांग तियानरेन की तलवार ने अभी भी भाले की गिरने की गति को थोड़ा धीमा कर दिया, जिससे उसे तांग हुआन के भाले की हमले की सीमा से बचने का अवसर मिल गया। इसके तुरंत बाद ड्रैगन और फीनिक्स भाले की नोक लगभग आधा मीटर दूर से गुजरी, लेकिन प्रचंड गर्मी उसके शरीर को जलाना चाहती थी। बिल्कुल भी आराम नहीं किया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर सुन्नपन महसूस किया और सदमे से शांत होने से पहले कुछ मीटर तक पीछे हटते रहे। उसने दांत पीसते हुए तांग हुआन को घूरते हुए कहा, तांग हुआन, हद से आगे मत बढ़ो। ये बहुत ज्यादा है। तांग हुआन ठंडी हंसी हंसा। उसकी निगाह तांग परिवार में सभी पर घूमी और फिर तांग तियानरेन के पास लौट आया और उपहास से भरे चेहरे के साथ कहा, इतने सारे वर्षों में, इस उग्र लहरों के शहर में, क्या तुम्हारे तांग परिवार ने बहुत सी ज्यादतियां नहीं की हैं? तांग तियानरेन, तुम्हें अब और बेकार की बातें कहने की जरूरत नहीं है। क्या उस भाले से मिले सबूत काफी नहीं थे? कोट। अंत में तांग हुआन के शब्द धमकी से भरे हुए थे। आप। तांग तियानरेन की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसका चेहरा लाल से सफेद हो रहा था। वह एक ही समय में अपमानित और क्रोधित महसूस कर रहा था। यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित नहीं कर सकता था, और इतने सारे तांग परिवार को नियंत्रित किया जा रहा था और यहां तक कि कई स्टेज 7 मार्शल मास्टर्स को भी खो दिया था, तो उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस समय वह एक फंसे हुए जानवर की तरह था और पागल हो रहा था। बड़े चाचा। लेकिन इस समय एक कमजोर आवाज अचानक सुनाई दी। यद्यपि ध्वनि धीमी थी, फिर भी इस शांत मार्शल रिंग में यह अत्यंत कर्णभेदी थी। सभी की निगाहें ध्वनि पर टिकी थी और ध्वनि के स्रोत की ओर देख रही थीं। जो बोला वह तांग होंग था। यह क्या है? तांग तियानरेन ने अपना चेहरा काला करके गुर्राहट की। उसकी अभिव्यक्ति भयावह थी। मैं। तांग होंग कांप उठा और उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया। वह काफी देर तक हकलाता रहा और फिर दांत पीसते हुए बोला, फिर ऐसा लगता है कि ये काम आंटी कर रही हैं। क्या? इस समय न केवल तांग तियानरेन स्तब्ध था, बल्कि तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और तांग परिवार के अन्य सभी सदस्य भी अचंभित थे। आसपास के महान तांग साम्राज्य के योद्धा भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। जो व्यक्ति बोल रहा था वह स्पष्ट रूप से तांग तियानशी का पुत्र था, और कहा जा सकता है कि वह तांग परिवार का मुख्य शिष्य था। उन्होंने जो कहा वह स्वाभाविक रूप से झूठ नहीं था, और जिस चाची की उन्होंने बात की थी, वह स्पष्ट रूप से तांग तियानरेन की प्रमुख पत्नी थी। कब्र खोदने का काम वास्तव में तांग परिवार के लोगों द्वारा किया गया था। हालांकि अधिकारियों के समूह ने तांग हुआन का समर्थन किया, उनमें से कुछ मन ही मन अपने दिल में सोच रहे थे कि क्या तांग हुआन आज बहुत जल्दबाजी कर रहा था या नहीं। आखिरकार उसके पास कोई सबूत नहीं था, और उसने केवल अपने अनुमानों का उपयोग तांग परिवार में घुसपैठ करने के लिए किया था। लेकिन अब सैनिकों को एहसास हुआ कि तांग हुआन का अनुमान पूरी तरह से सही था। तांग जियोन और किंग ये ने अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखा। तांग हुआन की मां के जिस दूत ने उसकी हड्डियां खोदकर निकाली थीं, वह तांग तियानरेन की आधिकारिक पत्नी मेई शिन थी। ये परिणाम कुछ हद तक अप्रत्याशित था, लेकिन उचित था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय तांग हुआन की मां को तांग परिवार से निष्कासित कर दिया गया था।
मेइशिन, ये वही कुतिया है। तांग हुआन की आंखें ठंडी थीं, मानो वह अपने दांतों के बीच से शब्दों को बाहर निकाल सकता हो। पाह! तांग तियानशी को अंततः होश आ गया, लेकिन वह बेहद क्रोधित था। उसने तांग हॉन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और उसे कुछ मीटर दूर फेंक दिया, तथा गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, हॉन्गर, तुम्हें यहाँ बकवास करने के लिए किसने कहा, यहाँ से चले जाओ। अब जब चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई थीं, तांग हुआन ने जो कुछ भी कहा था, चाहे वह तांग परिवार द्वारा किया गया हो या नहीं, उसे केवल मृत्यु द्वारा ही स्वीकार किया जा सकता था। अन्यथा, न केवल तांग हुआन ने तांग परिवार में जो कुछ किया था वह स्वाभाविक लगता, बल्कि तांग परिवार भी अपनी प्रतिष्ठा खो देता और हंसी का पात्र बन जाता। तांग हुआन के पास मूल रूप से कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब शिष्यों ने वास्तव में तांग परिवार के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे आए, जिससे वह उचित और समझदार बन गया। पिताजी, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तांग हॉन कराहते हुए उठ बैठा, उसका मुंह खून से भर गया था, उसके गाल सूज गए थे, लेकिन तांग तियानशी के इस थप्पड़ ने वास्तव में उसकी हिम्मत बढ़ा दी, और वास्तव में उसने ये कर दिखाया। उसने अपना चेहरा ढक लिया, और लाल चेहरे और गर्दन के साथ उसने तर्क दिया, देव पहले ही मर चुका है, तीनों बुजुर्ग मर चुके हैं, और हम में से बाकी लोग भी शायद मरने वाले हैं। तू तांग तियानशी इतना क्रोधित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तांग हॉन की ओर इशारा करते हुए श्राप दिया, मूर्ख, बेवकूफ, उसकी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, और ऐसा समझूंगी कि मैंने तुम्हारे जैसे मूर्ख को कभी जन्म नहीं दिया। इतना कहकर तांग तियानशी दौड़कर उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी। पिता! तांग जून इतना भयभीत हो गया कि उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया, और उसने तुरंत तांग तियानशी को कसकर गले लगा लिया। हालांकि तांग तियानशी की भुजाएं केवल कांप उठीं, और वह तुरंत उड़ गया, और एक क्रोधित शेर की तरह वह तांग होन के सामने पहुंच गया। उसकी दाहिनी हथेली जो असली क्यूई से भरी हुई थी, पहले से ही हवा में ऊंची उठ चुकी थी। भाई, रुको! एक धीमी और गहरी चीख सुनाई दी, और यह वास्तव में तांग तियानरेन था जो एक काले चेहरे के साथ बोल रहा था। उसका दाहिना हाथ जो काली तलवार पकड़े हुए था, थोड़ा कांप रहा था, और यह स्पष्ट था कि वह भी बेहद गुस्से में था, और जब तक उसकी नज़र तांग होन पर पड़ी, तब तक उसकी भौहों के बीच हत्या की मंशा पहले से ही धुंधली दिखाई दे रही थी। बड़े भाई! तांग तियानशी का दाहिना हाथ हवा में रहा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, ऐसा लग रहा था कि वह अनिच्छुक था। इस बेवकूफ़ का मुंह बकवास से भरा है, ये छोटा भाई निश्चित रूप से उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पाह! पाह! इस समय, बिना किसी चेतावनी के अचानक जोरदार तालियां बजने लगीं। तांग हुआन ने हल्के से ताली बजाई और मुस्कुराते हुए तांग तियानशी को देखा। तांग तियानशी, तुम्हारा प्रदर्शन वास्तव में बुरा नहीं है। जब तांग हुआन के शब्द निकले, तो चाहे वे तांग परिवार के लोग हों या आसपास के तांग जियोन, किंगये और कई अन्य अधिकारी और योद्धा, सभी दंग रह गए। इसके तुरंत बाद, जब सबने तांग तियानशी की ओर देखा, तो उनके हाव भाव अत्यंत दिलचस्प हो गए। तांग हुआन के पीछे, ऑस्कर शब्द से हर कोई भ्रमित था, लेकिन अभी अभी वे सभी उसके शब्दों को समझ गए थे। ये सिर्फ इतना था कि तांग तियानशी तांग होन को मारने के लिए एक नाटक कर रहा था, और केवल नाटक कर रहा था। अन्य लोगों को संदेह हो सकता है, लेकिन तांग परिवार के लोगों ने तुरंत इस पर विश्वास कर लिया। तांग तियानशी का सबसे प्रिय पुत्र तांग हॉन था, वे उसे इस तरह मारना कैसे सहन कर सकते थे। तांग हुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तांग हुआन की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे तांग तियानशी ने मक्खी खा ली हो। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया और उसके बाद वह गुस्से से चिल्लाया तथा उसका चेहरा अत्यंत भद्दा हो गया। तांग हुआन ने कुछ नहीं कहा, और केवल उपहास से उसकी ओर देखा। यह सही है, तांग हुआन जानबूझकर उसे बेनकाब करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि, तांग तियानरेन वहां बैठकर तांग तियानशी को अपने ही बेटे को मारते हुए कैसे देख सकता था। अगर तांग तियानरेन ने खुद को रोक लिया, तो उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं होगा। ये कहना पड़ा कि तांग तियानशी का अभिनय बेहद यथार्थवादी था। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तांग हुआन के स्टेज 7 मार्शल मास्टर बनने के बाद, डेंटियन स्पिरिट पिल के प्रचलन के साथ, धारणा क्षमता बेहद आश्चर्यजनक हो गई, और उन्होंने तुरंत तांग तियानशी के शरीर में परिवर्तन को नोटिस किया। उस समय, तांग तियानशी अतुलनीय रूप से क्रोधित था, लेकिन चाहे वह सांस ले रहा हो, या उसके दिल की स्थिति हो, यह उसी स्तर पर नहीं था जब वह उजागर हुआ था। तांग हुआन द्वारा इस तरह से घूरे जाने से, तांग तियानशी और भी अधिक शर्मिंदा और परेशान हो गया, और तांग परिवार के लोगों की निगाहों ने भी उसकी पीठ को सिकोड़ दिया। वह अपना हाथ नीचे नहीं कर सका, न ही उसे नीचे रख सका। पर्याप्त! तांग तियानरेन ने तांग तियानशी पर एक ठंडी नजर डाली, जिससे उसने नाराजगी भरे अंदाज में अपनी बाहें नीचे कर ली और अपना मुंह थोड़ा सा खोल दिया। जब वह कुछ कहने वाला था, तब तांग तियानरेन की नजर पहले ही तांग होन के शरीर पर पड़ चुकी थी, और एक एक शब्द बोला, होंग एर, मुझे ठीक से बताओ, तुम्हारी चाची ने ये कैसे किया?
तांग तियानरेन द्वारा देखे जाने के बाद तांग होंग ने जो साहस थोड़ी देर के लिए जुटाया था, वह अचानक बाहर आ गया और वह हकलाते हुए बोला, चाचा, भाई लॉन्ग की वापसी के दूसरे दिन मैं भाई लॉन्ग की तलाश में गया था, लेकिन गलती से चाची को लिन पेंग को निर्देश देते हुए सुन लिया। यह अंकल लिन का भतीजा था जो शहर के उत्तर में कब्रिस्तान में गया और कहा कि वह उस कुतिया को मारना चाहता था। कोट, तांग होंग अवचेतन रूप से नीच सेवक शब्द कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, वह डर गया और जल्दी से अपने शब्दों को बदल दिया, हकलाते हुए, उस औरत को फेंक दो। उसकी हड्डियां राख में बदल गईं। मुझे लगता है कि मेरी चाची जिस महिला के बारे में बात कर रही थी वह थी। वह वास्तव में तांग हुआन की मां है। कोट, हड्डियों को जला दो और राख को बिखेर दो। हे, क्या बढ़िया, हड्डियों को पीस दो और राख को बिखेर दो। तांग हुआन ने अपने दांत भींच लिए, उसका चेहरा हरा हो गया। तांग तियानरेन का चेहरा इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से पानी निचोड़ लिया जाएगा। वह चिल्लाया, तीसरे भाई, जाओ, अपनी भाभी और लिन पेंग को यहाँ बुलाओ। मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तांग होंग के बोलने का इंतजार किए बिना ही प्रशिक्षण मैदान में एक ठंडी और कठोर आवाज गूंज उठी, जिससे एक सुंदर और सुडौल शरीर वाली महिला सामने आ गई। उसके बगल में एक युवक खड़ा था। वह कुछ हद तक अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन वह उसके द्वारा खींचा जा रहा था और उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेई शिन। तांग हुआन की निगाहें तेज थीं और उसकी आंखों में हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। कई लोगों की निगाहों के सामने मेई शिन की गति बेहद तेज थी। वास्तव में उसकी गति मार्शल मास्टर से जरा भी कम नहीं थी, जो छठे चरण के शिखर पर था। कुछ ही देर बाद मेई शिन प्रशिक्षण मैदान के केंद्र में पहुंची। जिस युवक को वह पकड़ रही थी, उसका सिर झुका हुआ था और चेहरा पूरी तरह पीला पड़ा था। मैडम, आपने बहुत अच्छा काम किया। तांग तियानरेन ने मेई शिन को देखा और जमकर दहाड़ा। जब तांग परिवार के आसपास के कबीले के सदस्यों ने मेई शिन को देखा, तो उनके भाव भी बेहद जटिल थे। उन 20 से 30 तांग परिवारों को आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, और यहाँ तक कि महानिदेशक तांग तियांदे और 3 बुजुर्गों को भी क्रमिक रूप से नहीं मारा जा सकता था। इसके अलावा तांग परिवार ऐसी अपमानजनक स्थिति में नहीं पड़ा होता। ऐसी खाली कब्र, कितनी हास्यास्पद है। मेई शिन ने उपहास किया। खाली कब्र, ये 2 शब्द सुनकर आसपास के लोग अवाक रह गए। वे थोड़ी देर के लिए ठीक नहीं हुए। मेई शिन ने वास्तव में कहा कि तांग हुआन की मां की कब्र एक खाली कब्र थी। यह खाली कब्र कैसे हो सकती है? तांग हुआन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उस वर्ष बीमारी के कारण उनकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने स्वयं अपनी मां को ताबूत में रखे जाने तथा दफनाए जाने को देखा था। कब्र भी उसकी लोहे के फावड़े से भर दी गई थी। हास्यास्पद। अगले ही पल तांग हुआन इतना क्रोधित हो गया कि वह हंसने लगा। कुतिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ सकती हो क्योंकि तुमने कहा था कि मेरी मां की कब्र एक खाली कब्र है? इस पर विश्वास करें या नहीं? तांग हुआन को इस तरह से खुद को संबोधित करते हुए देखकर मेई शिन के सुंदर चेहरे पर हरे रंग की आभा की झलक दिखाई दी, और उसने उग्रता से कहा, मैं वास्तव में उस नीच दास की हड्डियों को जलाकर राख कर देना चाहती थी। कितने अफसोस की बात है, वह ताबूत वास्तव में खाली था, मैंने अपने प्रयास बर्बाद कर दिए। तांग हुआन, उसने जो कहा वह सच होना चाहिए। ठीक इसी समय तांग हुआन की पीठ पर छोटी लड़की तांग हुआन के कान को काटती हुई प्रतीत हुई, और धीरे से बोली, मुझे आपकी मां की कब्र में कोई मृत्यु ऊर्जा नहीं मिली। पहले तो मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी लाश नष्ट हो गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपकी मां कभी वहां प्रकट नहीं हुई थी। तांग हुआन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब मेई शिन अभी बोल रही थी, तो उसने ध्यान से देखा था, और उसका अवलोकन यह था कि मेई शिन झूठ नहीं बोल रही थी। अब छोटी लड़की की बातें सुनकर दोनों ने इसकी पुष्टि की, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी मां की कब्र वास्तव में एक खाली कब्र थी। क्या यह हो सकता है कि 10 साल पहले उनकी मां मरा नहीं? तांग हुआन के दिमाग में केवल यही स्पष्टीकरण आया, क्योंकि यदि उसकी मां सचमुच मर गई थी, तो इस बूढ़े व्यक्ति के पास उसे बताए बिना उसकी मां को कहीं और दफनाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अगर उसकी मां अभी भी जीवित होती, तो वह मृत होने का नाटक क्यों करती? इन 10 वर्षों में वह कहाँ गई थी? लिन पेंग, बताओ, वास्तव में क्या हुआ? तांग तियानरेन ने गुर्राहट के साथ कहा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह किसी को मार डालना चाहता हो। वह सीधे उस युवक को घूर रहा था। तांग हुआन को होश आया और उसकी नज़र भी लिन पेंग नामक उस युवक पर पड़ी। डेंटियन के अंदर आत्मा की गोली पहले से ही सीमा तक घूम रही थी, और तांग हुआन की धारणा क्षमता तुरंत चरम पर पहुंच गई थी। वह देखना चाहता था कि इस आदमी ने जो कहा वह सच है या नहीं। हाँ, मुखिया जी, लिन पेंग नामक युवक कांप उठा। लगभग 4 महीने पहले यंग मास्टर माउंट फेंग मिंग से लौटे थे।
वह तांग हुआन से बहुत नफरत करता था और महसूस करता था कि तांग हुआन की वजह से ही वह फिनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग के शीर्ष 3 में प्रवेश नहीं कर सका। मैडम यंग मास्टर के साथ जो कुछ हुआ था उससे बेहद असंतुष्ट थीं और यंग मास्टर से बदला लेना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने मुझे जीरू मांग की कब्र खोजने के लिए उत्तरी कब्रिस्तान की यात्रा करने का आदेश दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे खोलने के बाद अंदर कोई लाश नहीं होगी, इसलिए मैंने एक बार फिर इसे दफना दिया, जिससे तांग हुआन को जीवन भर एक खाली कब्र की पूजा करने का मौका मिला, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इसे खोज लेगा। कोट। अपनी बात समाप्त करने के बाद लिन पेंग ने तांग हुआन पर एक नज़र डाली, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। यद्यपि वह पहले प्रशिक्षण क्षेत्र में नहीं गया था, फिर भी यहाँ जो कुछ हुआ था उसकी खबर पहले ही फैल चुकी थी और वह इसके बारे में अच्छी तरह से जानता था। वह तांग हुआन जिसे उसने कई साल पहले मारने के लिए भूलभुलैया क्षेत्र के जंगल में पीछा किया था, अब एक भयंकर देवता में बदल गया था जो आसानी से स्टेज 7 के सभी मार्शल मास्टर को मार सकता था। यदि मेई शिन ने उसे डर के मारे खींचकर सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाने के लिए नहीं कहा होता, तो वह अपने जीवन में कभी भी तांग हुआन को दोबारा नहीं देखना चाहता। हा 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 हा। जिस क्षण लिन पेंग ने अपना वाक्य समाप्त किया, तांग हुआन अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी ज्वार की लहर की तरह थी जो प्रशिक्षण मैदान के ऊपर हवा में गूंज रही थी। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि लिन पेंग झूठ नहीं बोल रहा था। देखने से ऐसा लगता था कि ये वास्तव में एक खाली कब्र है। ऐसा लग रहा था कि उसकी मां सचमुच मरी नहीं थी। इस समय तांग हुआन को पता था कि उसकी मां की कब्र खोदने के बाद जमा हुआ गुस्सा और धुंध पहले ही साफ हो चुका था। उसके हृदय में अतुलनीय आनंद का अनुभव हुआ तथा वास्तव में उसे आकाश की ओर चिल्लाने की इच्छा हुई। जब वह गुस्से से भरा हुआ तांग परिवार के मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में पहुंचा, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम ये होगा। अपनी मां के द्वारा अपनी मृत्यु का नाटक करने और 10 साल से अधिक समय तक कोई निशान छोड़े बिना चले जाने के संबंध में तांग हुआन को उसके प्रति कोई नाराजगी नहीं थी। समय समय पर उसके मन में बचपन के दृश्य उभर आते थे, जिससे तांग हुआन को पता चलता था कि उसकी मां हमेशा से उससे बेहद प्यार करती थी। इस समय तांग हुआन सबसे अधिक ये जानना चाहता था कि उस बूढ़े आदमी और उस मोटे आदमी के साथ क्या हुआ था। पागल तांग हुआन को देखकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए। मादरचोद, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। तांग जियोंग ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। स्थिति इतनी तेजी से बदल गई कि वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो गया। पहले तो तांग परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया और फिर तांग परिवार ने गवाही देनी शुरू कर दी, लेकिन जब आज की घटनाओं का मुख्य अपराधी सामने आया, तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस जगह पर यह खोदा गया था वह एक खाली कब्र थी। जहां तक तांग हुआन का सवाल है, उसे वास्तव में इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, अन्यथा वह यहां नहीं आते। वास्तव में किंग ये को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन ठीक बाद में उसने विषय बदल दिया और कहा, हालांकि यह एक गलतफहमी थी, लेकिन उस महिला के मन में अभी भी किसी की हड्डियों को नष्ट करने के लिए कब्र खोदने का विचार था, जो वास्तव में घृणित है। यदि वह खाली कब्र न होती, तो वह पहले ही अपना रास्ता पा चुकी होती। यह सच है। यह महिला वास्तव में। तांग जियोनग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कोट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सचमुच एक खाली कब्र होगी। क्या वह आदमी इस मामले को आगे बढ़ाता रहेगा? कौन जानता है। उसकी वर्तमान स्थिति तो देखो, कौन जानता है कि क्या वह आगे भी पागल होता रहेगा। कोट। तांग परिवार के कई लोगों ने मन ही मन राहत की सांस ली और कानाफूसी जारी रखी। वे बहुत स्पष्ट थे कि अगर तांग हुआन की मां को वास्तव में खोदकर निकाला गया और उसकी हड्डियों को नष्ट कर दिया गया, तो तांग हुआन इस मामले को जाने नहीं देगा। सबसे पहले मेई शिन और लिन पेंग, जिन्होंने ऐसा किया था, निश्चित रूप से उसके लक्ष्य थे, और जहां तक अन्य तांग परिवार का सवाल है, जो नियंत्रित थे, वे भी शायद मर जाएंगे। लेकिन अगर कब्र खाली हो तो चीजें बदल सकती हैं। हालांकि अगर वह ऐसा सोचता, अगर तांग हुआन को विश्वास नहीं होता कि मेई शिन और लिन पेंग ने क्या कहा था और फिर भी इस मामले को जाने देने से इनकार कर दिया, तो तांग परिवार के पास अभी भी कोई विकल्प नहीं था। आखिर मेई शिन और लिन पेंग ने जो कहा वह केवल एक तरफा कहानी थी। अगर कोई और होता तो इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता।